गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हमने एक जबरदस्त वीडियो देखा। हम सबको सेलिंग क्यों करनी चाहिए, सेलिंग करने से किसकी किसकी ताकत बढ़ती है। सबसे पहले हमारी, फिर परिवार की और फिर देश की। तो आज हम सारे डायमंड से बात करते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर क्या प्लानिंग चल रहे। जितने भी डायमंड्स जूम के विंडो में है वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं। सुनील बागिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। इस महीने की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है पूरे टीम के साथ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। पूरी कम्युनिटी को गुड मॉर्निंग। टीम में क्या क्या हो रहा है और अब इस महीने में क्या प्लानिंग चल रहा है? टीम सर धीरे धीरे सभी लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। और हम जगह जगह जाके अलग अलग स्टेट में जाके अलग अलग सिटी में जाके छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। उनके साथ जो लीडर्स बैठे थे आराम से उनको खड़ा कर रहे हैं और कुछ लोगों को कर भी दिया है। हम हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, हर संडे को, और बीच में भी अगर कोई हमें बुलाता है तो हम लोग चले जाते हैं। और कंटिन्यू हमारा जूम भी चलता है। हमारा अपना जूम चैनल है जो रात को 9 बजे चलता है। अच्छा, यस। ओके। और अभी मैंने कुछ अपनी टीम के लिए स्पेशल ऑफर निकाले हैं। 1100 यूरो पे डायरेक्ट का और 2500 यूरो का टूर निकाले छोटे छोटे। ओके। और 5000 यूरो का बिजनेस करता है तो उसके लिए एक सैमसंग का टैब और एक या फिर शिमला का टूर, कुछ इस तरह से। और 10,000 यूरो पे एक थाईलैंड या नेपाल का टूर, और या फिर 55 से 60,000 रुपए का आईपैड। ओके। तो इस तरह से सर प्लानिंग कर रहे हैं हम टीम में, जिससे बिजनेस ग्रो हो और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। बाकी मेरे बारे में, अपने बारे में तो बताने की जरूरत है ही नहीं, सभी लोग लगभग जानते हैं। लगभग 21 महीने 22 महीने हो चुके हैं सिस्टम पे, और लाइफ पूरी तरह से बदली नहीं, पूरी तरह से चेंज हो गई है। तो थैंक यू सर इसके लिए। आप सभी गुरुओं का आशीर्वाद है। अभी हमारे बीच में बहुत सारी नई कम्युनिटी है सुनील जी। जी, थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि आप ग्रीन डायमंड तक कैसे पहुंचे, उसके पहले आपका क्या बैकग्राउंड था, आपने कैसे शुरुआत की? जी, हमेशा नई कम्युनिटी बिल्ड होती है, राइट? तो नए लोग जब प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वो पुराने लीडर्स की सक्सेस स्टोरी देख के उनको एक मोटिवेशन मिलता है, और हर लीडर किसी के ना किसी के साथ कंपेयर होता है, राइट? अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जो हम लोग सक्सेस सेमिनार्स करते हैं, सक्सेस सेमिनार के अंदर जब हर कोई लीडर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है तो वहां से मैक्सिमम लोगों को प्रेरणा मिलती है, और वहां से लोग निकल के फिर काम करना शुरू करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए काम करते हैं जिस लीडर को उन्होंने अपना हीरो माना है, राइट? तो आप थोड़ा सा ब्रीफ अपना बैकग्राउंड बता दो कि आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कब शुरू किया, क्यों शुरू किया, और फिर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर की जो आपकी जर्नी है अंबर से ग्रीन डायमंड की। जैसी आपकी आज्ञा सर। तो साथियों, इस बिजनेस की शुरुआत मैंने लगभग 5 जनवरी सन 2021 को की, और विनोद स्वामी इंडिया की सेकंड आईडी के साथ में हमारी मीटिंग हुई। तो मैंने तुरंत इस बिजनेस को ग्रैब किया, उसी टाइम ऑन टेबल डिसीजन लिया और वहीं पे पेमेंट की। मैंने कोई किंतु परंतु कोई कुछ नहीं पूछा ज्यादा, क्योंकि जो अगर हम बिजनेस को पहले सीखेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए। मैंने उसी टाइम 1,10,000 से शुरुआत की इस बिजनेस की। और इससे पहले मेरा जो बिजनेस था टूर एंड ट्रेवल्स का था, जो कि लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से फ्लैप हो चुका था। और मेरे पास 3 टैक्सियां थी जो मैं खुद भी चलाता था और मेरे ड्राइवर भी रखते थे मैं। उसके बाद में लॉकडाउन लगा, 2 टैक्सियां खत्म हो गई लॉकडाउन में, सारे मतलब दोनों टैक्सियां खत्म हो गई, पूरा बिजनेस खराब हो गया। एक टैक्सी मेरे पास बची थी,
उससे मैं अपना जो है कि दिसंबर के महीने में निकला लेके। तो उस टाइम पे कुछ काम था नहीं मार्केट के अंदर। तो जिन जनवरी में मेरे सीनियर तेजवीर जी का मेरे पास फोन आता है कि आपको एक मीटिंग में आना है, क्या आप आ सकते हो फरीदाबाद? तो साथियों मैं वहां तुरंत पहुंच गया। 1 घंटे में मैं फरीदाबाद पहुंच गया गुड़गांव से। और इस बिजनेस का जो पूरा मीटिंग हमारे साथ में हुआ, स्वामी जी के साथ में, देवेंद्र तेवतिया जी के साथ में, तो तुरंत हमने डिसीजन लिया और इसकी शुरुआत की। और सबसे पहले उस टाइम पे कोई जूम भी नहीं थी और कोई मैंने सेशन भी नहीं लिया था। सबसे पहले मेरे को मेरा मतलब ये कह सकते हैं मेरी किस्मत में लिखा था। तो सबसे पहले मैंने अलेक्स सर की जूम वेबिनार लिया दुबई के अंदर जाके। 1.25 लाख खर्चा करके गया मैं अपने घर से, कोई इनकम नहीं थी, लेकिन 1.25 लाख खर्चा करके मैं दुबई गया और वहां पे इस बिजनेस को सीखा और समझा। और अलेक्स रेनहार्ट से मिले तो उन्होंने कहा कि आपसे एक बिटकॉइन निकला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मैं बहुत जल्द दूसरा बिटकॉइन देने वाला हूं। तो उसके 5-7 महीने बाद दिसंबर में लगभग हम मार्च में फरवरी में गए थे हम। तो 8 महीने या 9 महीने के बाद उन्होंने जो है कि अल्टीमा दे दिया हमको। और अल्टीमा ने तो धूम मचा दी पूरी, सभी को पता है। तो साथियों टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि अब यह बिजनेस मुझे नहीं करना है, फुल टाइम मुझे इस बिजनेस को करना है, पीएलसी अल्टीमा को। तो फुल टाइम मैंने इस बिजनेस को किया और यहाँ से मैंने अच्छी खासी इनकम भी की है। आज ग्रीन डायमंड रैंक है गुरुओं के सहयोग से और ग्रो लाइन के ग्रो सॉरी ग्रो लाइन के सहयोग से और गुरुओं के आशीर्वाद से। और हमारे बीच में हमारे साथ में राज अरोड़ा जी हैं जो मिलके एक साथ काम कर रहे हैं पिछले दिसंबर से। उनके बेटे भविष्य अरोड़ा जी जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी टीम के अंदर और दूसरी टीम क्रॉस लाइन के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं तो मैं भविष्य का नंबर दे देता हूँ। कोई भी दिक्कत आती है टेक्निकल, सौरभ जी हैं और अरोड़ा जी हैं, इधर भविष्य जी सारा काम संभालते हैं सर। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है हमारे बीच में तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो और सबसे बड़ा साथ रहा है सर जूम का। मैंने कभी जूम को नहीं छोड़ा। सुबह शाम सुबह वाला तो मॉर्निंग वाला जो चल रहा है वो तो अभी चला है इसी साल में, सन 2022 से स्टार्ट किया था शायद जनवरी फरवरी में आपने। और इसको कभी नहीं छोड़ा। और उससे पहले शाम का वेबिनार मैंने कभी नहीं छोड़ा। और अलेक्स सर का जो मंडे को वेबिनार होता है वो मैं हर मंडे उसमें आया करता था। किसी दिन मैं अकेला चला था, आज मेरी सर 3700 प्लस लोगों की टीम है यहाँ से। और कभी भी कोई दिल्ली के अंदर सेमिनार होता है वहां राज अरोड़ा जी पूरी टीम के साथ में और मेरी जितनी भी टीम है सारी सामने फ्रंट पे होती है। क्योंकि पीछे बैठना, जितना पीछे बैठेंगे उतना कुछ नहीं मिल पाएगा पीछे बैठने से, जितना आगे बैठेंगे हम हमें ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा और अच्छी चीजें समझ में आएंगी। और फ्रंट पे रहेंगे तो सबके सामने भी रहेंगे। तो सर इतना ही बहुत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया आपने कि कोई भी काम की शुरुआत जब हम अपने पॉकेट से पैसे निकाल के करते हैं तो उस काम का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट। आपने प्रोडक्ट बाय किया, उसके बाद फिर आपको सीनियर ने बोला होगा कि दुबई में इवेंट हो रहा है, आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। एक और आप, सेकंड सर, हाँ जी, मेरे सीनियर नहीं गए थे उस टाइम पे, मैं गया था और सतेंद्र जी गए थे। 4 लोग गए थे हम लोग, विक्रम कक्कड़ जी और सरिता मैम जी। लेकिन मेरे सीनियर जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर थे तेजवीर जी वो नहीं गए थे, लेकिन मैं गया था क्योंकि मेरे को इस बिजनेस को जरूरत थी। मेरी मतलब मैं मर्जी से नहीं किया इस बिजनेस को, मैंने गर्जी से किया। जिसकी गरज होती है ना सर वही बड़ा काम कर पाता है। और इस दुबई में 4 बार जा चुका हूँ, अलेक्स सर से मैं 4 बार मिल चुका हूँ। और अपने ऑफिस है जो प्लेटिन वर्ल्ड का दुबई के अंदर, वहां मैं 4 बार जा चुका हूँ, 2 बार गोवा जा चुका हूँ। और इस बिजनेस से मैं 2 गाड़ियां यहाँ से अचीव कर चुका हूँ। एक गाड़ी मैंने भाई को गिफ्ट कर दी है, ब्रेजा, और अल्काजार मैं अभी कैरी कर रहा हूँ। यानी और आपके पास सेंट्रल पार्क सोहना की सबसे बेस्ट सोसाइटी है, 1 नंबर पे है। इससे बड़ी कोई सोसाइटी नहीं है इस एरिया में। अभी मैं सेंट्रल पार्क सोसाइटी के अंदर रह रहा हूँ। एक्सेलेंट। तो बिजनेस को आपने पहले दिन सीरियस ले लिया, आप सीखने के लिए तैयार रहे,
हमेशा दिल्ली एनसीआर में जितने भी इवेंट्स हुए पिछले 2 साल के अंदर, हर इवेंट के अंदर आप अपने टीम के साथ खड़े हो जाते, राइट। तो जब जी आपने अपने जेब से पैसे लगाए, आपने समय दिया। अब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में क्या होता है कि हमें कोई इंसान इस प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, तो हमें क्या लगता है वही इंसान हमारे लिए सब कुछ है, और कुछ दिन के बाद वो इंसान को खुद को बिजनेस समझ में आया नहीं होता है, और कई सारे लोग गायब हो जाते हैं। अब उनके साथ जो लोग आते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे जो अपलाइन में बंदा था वो इस बिजनेस में नहीं है, इसका मतलब बिजनेस में कुछ खराबी है, तो हमें भी इस बिजनेस से बाहर होना चाहिए, क्योंकि तब तक उन्होंने बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जो इंसान बिजनेस को समझता है वो क्या सोचता है कि मुझे जिन्होंने लाया उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बिजनेस मेरे लिए, तो मैं किसी और सीनियर के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। तो हमेशा हमें एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपको अगर किसी ने इस प्लेटफॉर्म पे लाया है, जिस दिन आपको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, पूरा एकदम बैंड बजा के लेके आ गए, मोटिवेट करके लेके आ गए, डिंडोरा पिट के लेके आ गए, और 15 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद जो बैंड बाजा लेके आ गया था वो बैंड बाजा के साथ गायब हो गया, तो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तब तक आपको बिजनेस समझ में आ गया, इकोसिस्टम समझ में आ गया, और तब तक आपके कॉन्टेक्ट में कोई और सीनियर्स आ जाते, राइट। अगर आप इस बिजनेस में आपको जिन्होंने लाया उनके साथ साथ बाकी सीनियर के कांटेक्ट में नहीं आते, तो शायद आप दुबई नहीं जाते, राइट। आपको दुबई लेके जाने के लिए किसी ना किसी सीनियर का हाथ होगा, किसी ना किसी ने आपको मोटिवेट किया होगा, तभी तो आपने 1,00,000-1,50,000 रुपया खर्चा किया, वो भी लॉकडाउन के अंदर। जी जबकि 2 साल आपका बिजनेस नहीं चला, आपकी 2 गाड़ियां बिक गई, आपकी एक गाड़ी आपने मजबूरन रखी होगी घर चलाने के लिए, उस वक्त माहौल नहीं था, मार्केट के अंदर लोग ट्रैवल नहीं करते थे ज्यादा, रेस्ट्रिक्शंस थे, और उसके बावजूद भी आपने फिर दोबारा एक इन्वेस्टमेंट की रिस्क ली, और किसी ना किसी सीनियर के कहने के ऊपर आपने दुबई में जाके इवेंट अटेंड किया, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मेरा यहाँ पे करियर बन सकता है। और फिर जब आप दुबई गए फरवरी में, उसके बाद दिसंबर में अल्टीमा आ गया, फरवरी से दिसंबर के बीच में जो चैलेंज था वो सबसे बड़ा चैलेंज था। उस वक्त जो प्रोडक्ट हमारे पास थे उस प्रोडक्ट के अंदर इतना बहुत बड़ा मार्केट के अंदर इम्पैक्ट नहीं था, राइट। लेकिन उसके बीच में आपने पेशेंस रखे। आप पेशेंस रखने के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो आपने ₹1,00,000 का प्रोडक्ट पहले बाय किया था, ₹1,00,000 दुबई जाके खर्चा करके आ गए थे, जेब में जो पैसा था वो सारा खर्चा कर दिया था, आपको और ज्यादा मजबूरी बन गई, अब तो यहाँ टिकना ही पड़ेगा, गाड़ियां तो पहले बिक गई है, और बैंक में जो पैसा था वो भी गायब हो गया, क्योंकि आपने खर्चा कर दिया। तो हो सकता है वो मजबूरी है जिसकी वजह से आपने मैदान को छोड़ा नहीं। जब सिकंदर लड़ाई पे जाते थे तो जिस एरिया में जाके लड़ाई करनी होती थी वहां तक जाने के बाद उनके जो साधन होते थे वहां तक जाने के, उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, और सोल्जर को बोलते थे कि आप, तुम्हारे पास पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, राइट, भाग ही नहीं सकते, तुम्हारे पास साधन ही नहीं है जाने का, तो आप, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, जीतो या मरो। तो आदमी सोचता है मरना है तो फिर जीत के मरते हैं ना, राइट। तो ये आपने जेब से पैसे लगाए, आप दुबई गए, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं, आप तो पैसे लगा दिए, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वो एक मोटिवेशन, वो एक प्रेरणा है जो आपको आगे लेके गई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक छोटा फार्म ले लिया, किसी ने आपको मोटिवेट किया, आप आ गए, 2 4 5 लोगों से बात की, कुछ नहीं हुआ, चलो छोड़ दो, ये 12 महीने के अंदर जो मीटिंग आएगा इसको निकाल लेते, बेच देते, कहानी खत्म, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है, ना समय दिया, ना पैसा दिया, ना सीखने की कोशिश की, राइट। जब हमारा पैसा लगता है, कोई ना कोई हम छोटा से छोटा धंधा भी लेके शुरू करते, पैसा लगा के, एक सब्जी का ठेला लगाते, या कोई भी एक स्टॉल लगाते, या कोई एक शॉप ओपन करते, तो मजबूरी से उसको चलाते, क्योंकि जब हमने कोई शॉप ओपन किया होता है तो 25-50 लोगों को बुला के उसकी रिबन काटी होती है, मिठाई खिलाई होती है, और सबको पता चलता है कि इन्होंने एक शॉप खोली है। अब वो शॉप चल रही है नहीं चल रही है, ब्याज पे पैसे ला के उसको चला रहे, राइट, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि 50 लोगों को बुला के मिठाई खिलाई थी पहले दिन, आप अगर उसको बंद कर देंगे तो लोग हंसेंगे, दूसरा नुकसान हुआ होगा पहले जो पैसा लगा है, तो मजबूरन वो शॉप चलती है, मार्केट से ब्याज पे पैसा लगा लगा के, और फिर धीरे धीरे शॉप वो चलनी शुरू हो जाती है, और फिर बाद में शॉप सेटल हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर लोग बहुत आसानी से आते हैं, और बहुत आसानी से लोग चले जाते हैं, क्योंकि कुछ लगा नहीं है, और अल्टरनेट ऑप्शन होता है, नौकरी चल रही है, छोटा मोटा ऑलरेडी कोई काम चल रहा है,
तो जब तक आपके जेब से कुछ ज्यादा लगता नहीं है या आप सीखते नहीं है, तब तक आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आता है। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप कभी भी उसको आसानी से क्विट कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, 2-4 महीना 6 महीना काम करते हैं, 2-5 लाख रुपए भी कमाते, कोई तो डायमंड के रैंक पे भी पहुंच जाते, उसके बाद ऊपर के रैंक पे भी पहुंच जाते और उसके बाद भी क्विट कर देते। अब वो लोग, सर डायमंड के रैंक पे जाने के बाद कौन क्विट करेगा? आप डायमंड के रैंक पे तो पहुंच गए, लेकिन आपको उसका वैल्यू समझ में नहीं आया, तो आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। तो हमें कोई भी चीज का वैल्यू समझ में आना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके एक्सपीरियंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, डायमंड विकास प्रकाश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। प्रणाम सर, मैं जमशेदपुर झारखंड से सर। हाँ सर जी, मेरी good आवाज morning। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ सर। ओके, आपका मैं नाम, आपका सिटी और आपने इस जी बिजनेस सर, को कब ज्वाइन किया, पहले क्या करते थे? जी सर, मेरा नाम है विकास प्रसाद सर। मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। टाटा स्टील का जहाँ फैक्ट्री है सर जमशेदपुर, बहुत बड़ा फैक्ट्री है सर। टाटा स्टील का पहला टाटा कंपनी ने ही डाला था। और मैं 3 जुलाई 2021 को मैंने कंपनी ज्वाइन की। आज मेरा डायमंड रैंक है। मैंने 4/10/2022 को मैंने रैंक अपना हासिल किया डायमंड का। और मैं ज्वाइनिंग सर, मेरा बहुत डिफिकल्ट ज्वाइनिंग हुआ सर। मैं अचानक, मैं दुकान, मेरा चाय दुकान था सर एक। मैं चाय दुकान में अपना बैठ के चाय बेच रहा था, तब मेरा एक दोस्त था बचपन का, वो आया, मुझे बोला विकास जी क्रिप्टो करेंसी क्या है? मैं बोला भाई मुझे तो पता नहीं है क्या है, मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। बोले कोई आदमी है आपके पास जो जानकारी दे सके? देख सक भुवनेश्वर में एक मेरा भाई रहता है, मेरा भाई, उनका नाम है रोशन कुमार। मैं उनसे बात किया, वो बोला हाँ एक प्लेटफॉर्म है विकास, प्लैटिन वर्ल्ड का। तो मैं क्या है ये? बोलता मैं आता हूँ, मैं तुझे समझाता हूँ। मैं ठीक है आओ तुम। तो वो आया होटल में। उस टाइम शिव शंकर खिलाड़ी सर भी एक है, अभी रेड डायमंड है सर, शिव शंकर खिलाड़ी सर, उड़ीसा के हैं, राउरकेला के। तो वो भी उनके साथ है। उन्होंने मुझे बताया कि विकास जी ऐसे जो ज्वाइनिंग होता है, ये पैसा लगाना पड़ता है, इतना का फॉर्म लेना पड़ता है, आपको ज्वाइनिंग में ये सब लगेगा। तो मेरे पास सर, मैं चाय दुकान में तो मैं उतना पैसा था नहीं सर, 11,000 उसमें लगाना था मेरे पास में। मैं मतलब मुझे आज ही ज्वाइन करना था। मैं बोला नहीं आज ही ज्वाइन करूंगा सर। मैं निकल चला गया सर। अब जोर बारिश हो रही सर बाहर में। मैं भींगते भींगते इधर उधर से सर, कहाँ कहाँ से, किसी से 1,000, किसी से 500, किसी से 2,000, मतलब मुझे रोना आ गया। और चमकी इतना पैसा का जरूरत पड़ा मुझे, और कोई देने वाला नहीं है मेरे पास 11,000 रुपया। मैं जैसे जैसे सर शिव शंकर खिलाड़ी सर को मैं 9,000 समथिंग कुछ ला के मैं दिया। और मैं ज्वाइन हुआ तो शिव शंकर खिलाड़ी बोले सर विकास जी अभी भी 2,000 कम हो रहा है आपका। और मैं सर हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा, आप मुझे ज्वाइन करा दो, आएगा मैं आपको दूंगा। आज भी सर मेरा 2,000 रुपये बकाया है, मैं अभी तक नहीं दिया उन्हें। और मैं ज्वाइनिंग इसी तरह हुआ सर। आज के टाइम जमशेदपुर में मेरी कम से कम 850 से 900 की टीम खड़ी है, और मैं डायमंड पे रैंक पे हूँ सर। और आज देखा तो बहुत अच्छा एसेट मैंने से प्राप्त किया था। डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक दुकान शॉप खोल करके उसमें प्लेटिन वर्ल्ड का ऑफिस खोला है सर। मैं बहुत, क्या बोलूं सर, इतना खुश था मैं देख करके ना कि मैं प्लेटिन वर्ल्ड का ऑफिस खोला पहला बार जमशेदपुर में अपना खरीद के सर। मैं एक ऑफिस खरीदा हूँ जिसका वैल्यू आज के टाइम में कम से 40 से 45 लाख है सर। तभी मैंने इससे कमाया बहुत सर, इससे बहुत बिल्ड किया मैंने इससे सर। जो 11,000 नहीं था सर मेरे पास में, कुछ नहीं हो सका सर। तो ये जो बाकी लोगों से 1,000 रुपया लाया था, उनका तो दिया कि नहीं आपने? जी हाँ सर, मैंने उसको वापस कर दिया सर, बाकी सबको को मैंने वापस कर दिया। और प्लस मैं उसको अच्छा, ज्वाइन भी कराया सर, जिससे जिससे मैंने लिया। ओके, आज वो वेरी अच्छे गुड। अच्छे रैंक में है सर, एमराल्ड में है, रूबी में है, सब अच्छे रैंक में है सर आज वो। और आपने ठान लिया कि अपलाइन को तो दूंगा ही नहीं 2,000 रुपया? नहीं ऐसा बात नहीं है मैं सर। डायमंड तक पहुंचा हूँ, राइट? बहुत जी अपलाइन ने तो सर, ऑलरेडी कमा लिया होगा, आप 2,000 क्यों देना है? नहीं सर ऐसा बात नहीं है। तो सर मेरे पास आए नहीं बहुत दिन, शिव शंकर खिलाड़ी सर मेरे पास भेंट नहीं हो रहा है, मेरे से मुलाकात नहीं हो रही उनसे, वो बहुत बिजी है अभी। और मैंने ये 18 तारीख जमशेदपुर को मैंने मीटिंग रखा है, जिसमें शिव शंकर खिलाड़ी सर को मैंने बुलाया है। और उनका बहुत बहुत स्वागत होगा, उनका बहुत भव्य स्वागत होगा। और मैं जब से डायमंड बना हूँ सर, मैं हमेशा हफ्ता में 2 बार मीटिंग करता हूँ सर अपना। एक होटल ब्लूबर्ड होटल है जमशेदपुर में, मैं वहां मीटिंग करता हूँ हमेशा। कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने किसी बहुत बड़े आदमी से बहुत छोटा अमाउंट उधार ले लिया, 2-5 हजार रुपया उधार ले लिया, राइट? और बाद में
वो पैसा आप देने के लिए जाते हो तो आपको भी देने में शर्म आती है और लेने वाले को भी शर्म आती है, राइट। आपको ऐसा लगता है इतने बड़े आदमी को 2-5 हजार रुपये कैसे दूं, भले मैंने लिया था, और लेने वालों को लगता है यार 2-5 हजार रुपये कोई लेने की चीज है, राइट। यानी दोनों उस कंफ्यूजन में बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो यादें हैं ये जिंदगी भर याद रहती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे सीनियर ने 2,000 रुपए की मदद की और आज मैं डायमंड के रैंक पे पहुंचा हूँ, खुद का ऑफिस लेके बैठा हूँ, राइट। अब वो चाय का बिजनेस आपका चल रहा है नहीं चल रहा है? अच्छा, म्यूट हो गए। विकास जी आपको फिर से अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हाँ सर। वो जो आपका चाय का बिजनेस है वो अभी चल रहा है नहीं चल रहा है? जी सर चलता है सर। अच्छा, वेरी गुड। यानी वहां पे आपने और 2-4 लोगों को काम पे रखा होगा, आप जी फ्री सर। हो गए, जी उस सर। जगह पे और 2 लोग काम कर सकते हैं, उनके घर चल सकते हैं आपकी वजह से। जी सर, मैं किसी को दे दिया हूँ, उसको वो अपना काम कर रहा है सर। अच्छा, वेरी गुड। यानी आपने एक काम को छोड़ा तो उस जगह पे किसी और को मौका मिल गया। जी सर, मैंने बोला कि उसको बंद करके क्या होगा सर, किसी को बिजनेस देंगे तो वो हमको दुआई देगा सर, इसलिए मैंने उसको बंद नहीं किया सर। तो इसलिए तो आप डायमंड तक पहुंच गए वो दुआओं के साथ। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपका क्या स्टेटस है पूरे टीम का, किस तरह से काम चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। रात को भी मैंने कभी 11 साढ़े 11 मेरे घर पहुंचने का समय सर 10 साढ़े 10 11 बज जाता है मुझे पहुंचते पहुंचते। मैं हमेशा टीम को सुबह में फॉलो करता हूँ, किसका कहाँ जाना है क्या करना है। और मैं अपने जैसे आपने सर बताया था कि 50 से 60 किलोमीटर रेंज में ही अपने काम करो, तो मैं वही करता हूँ सर। 50 से 70 किलोमीटर के रेंज में भी काम करता हूँ। अगर ज्यादा दूर जाऊंगा सर तो मुझे वहाँ फॉलो नहीं कर पाऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी, और वो कसरत करना नहीं है सर। जब तक इसलिए मैं आप स्ट्रांग नहीं बनते तब तक आपको आपके दायरे में काम करना है। जिस दिन आप स्ट्रांग बन जाते हैं, आपके लेवल पे आपकी टीम में 5-10 लीडर्स आ जाते हैं, राइट, तो उस एरिया को आपको फिर छोड़ना है। जी सर। फिर आपके टीम के अंदर जाके आपको नए पॉकेट्स ओपन करने, नए स्टेट्स ओपन करने, नए सिटीज ओपन करने, ताकि क्योंकि आप जब डायमंड बन गए, आप डायमंड से ब्लू डायमंड जाना, ब्लू डायमंड से ग्रीन डायमंड, ग्रीन डायमंड से पर्पल डायमंड, पर्पल डायमंड से रेड डायमंड जाना, ये पॉसिबल है, एक स्टेट के अंदर ट्रेवल करके आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेड डायमंड से लेके ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड से लेके प्लैटिनम डायमंड की सीरीज में आप चले जाओगे, तो फिर उस एरिया के अंदर इतना बड़ा टर्नओवर लाना आपके लिए आसान नहीं है। उसको पूरे देश में आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। और उस वक्त आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप डायमंड के सीरीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, यानी लाखों रुपया महीने का आपके पास आ रहा है। आप जब प्लैटिनम डायमंड की सीरीज में आप चले जाओगे तो सिर्फ वहां पे करोड़ रुपए आता है, राइट। यानी फिर आपको तो कुछ फर्क पड़ता है नहीं, एक प्लैटिनम डायमंड की सीरीज में आप चले जाते हो तो कई करोड़ रुपए आ जाता है। यानी पूरे साल भर खर्चा करोगे तो भी आप थक जाओगे, यानी पैसा खत्म नहीं होगा। तो उस वक्त आपको जितनी ज्यादा ट्रैवलिंग आप कर सकते हो उतनी ज्यादा ट्रैवलिंग करनी है। आज आप अगर आपके टीम के अंदर 10 लोगों को फिल्टर करते हैं आपके एरिया के अंदर, ये सबसे बेस्ट 10 लीडर है, तो उस वक्त पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट 10 लीडर आपकी टीम में कौन है, उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जी सर। तो उससे आपका एक बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम लगातार बनता रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बेहतरीन स्टोरी है आपकी, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली होगी। एक छोटे से काम से उठ के जब हम बाहर निकलते और एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते, अब देखो यहाँ पे इनसे क्या सीखने को मिला हमें। सबसे पहले इनके पास कोई बंदा आता है चाय पीने के लिए और वो इनको पूछता है कि वो बिटकॉइन के बारे में आप जानते हो क्या, और फिर कभी इन्होंने अपने रिलेटिव के बारे में व्हाट्सएप पे कहीं पे कुछ देखा होगा मोबाइल के ऊपर जरूर, ये भाई साहब कुछ ऐसा काम करते हैं, वीडियो भेजते रहते, और उनको इन्होंने फोन किया और वो फिर अपने टॉप सीनियर के साथ इनके पास पहुंच जाते। अगर वो खुद आ जाते तो भाई भाई की बात कभी नहीं मानते, वो थर्ड पार्टी टॉप सीनियर को लेके आ गए, इन्होंने किसी दोस्त से सुना, राइट, इनको प्रेरणा मिली और वो थर्ड पार्टी सीनियर जब आ गए तो उन्होंने जब उनको बताया तो इनको विश्वास हो गया। भाई आके बताते तो नहीं विश्वास होता, उनको ऐसा लगता भाई 10,000 रुपए लेके जाएगा गायब हो जाएगा। गायब कहाँ होगा, कहीं नहीं होगा, लेकिन पैसा लेके जाएगा, तो उसको पैसा नहीं मिलता और ये आज भी चाय बेच रहे होते अगर कोई सीनियर साथ में नहीं होता तो, राइट। लेकिन जब उन्होंने हजार हजार रुपया 4-5 जगह से लाके इकट्ठा करके सीनियर के पास दे दिया, अब उनके पास एक चैलेंज था कि भाई ये 10,000 रुपये भी चुकाना है, ये तो चाय बेच के नहीं चुका सकते, तो जिस काम के लिए लगा उस काम से चुका लेंगे। और वो काम करने के चक्कर में प्रैक्टिस बढ़ गई, प्रैक्टिस बढ़ गई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, धंधा होना लग गया।
और फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो गए और डायमंड पे पहुंच गए। अब डायमंड बनने के बाद एक प्रोफेशन बन गया। पहले चाय का ठेला था, आप प्लेटिनम वर्ल्ड में आ गए तो एक ऑफिस बना दिया, राइट। अब ऑफिस बनाने के बाद एक एंटरप्रेन्योर बन गए, धीरे धीरे बिजनेस और बड़ा बनेगा और फिर धीरे धीरे ये लोगों की मदद करनी शुरू करेंगे। अब इनके पास चाय बेचने का कई सालों का एक्सपीरियंस होगा। क्या इन्होंने 2-5-10 लोगों को बोला तुम भी एक ठेला लगा दो? कभी नहीं बोला, क्योंकि वो खुद का ही ठेला चला रहे थे। लेकिन आज ये आने वाले 5 साल के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों के सपने पूरे करने के लिए काम कर सकते हैं। 1000 से ज्यादा लोगों के घर बन सकते हैं। 1000 से ज्यादा लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जिन लोगों के पास ये जा रहे, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे, वो लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे आके काम करेंगे तो उनकी सबकी एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है, राइट। आज सुनील बागल जी का हमने एग्जांपल लिया, उबर में टैक्सी चलाते थे, कोरोना आ गया, बिजनेस ठप हो गया, उन्होंने जब गाड़ियां ली होगी तो बैंक से लोन लिया होगा, उनको नहीं पता था महामारी आने वाली है तो बैंक का पैसा कहां से चुकेगा। जब महामारी आ गई, गाड़ियां नहीं चली तो बैंक को गाड़ी वापस देनी पड़ी होगी, राइट। फिर ये गाड़ी बचाई घर चलाने के लिए, तो भी बिजनेस नहीं हो रहा था और एक अपॉर्चुनिटी मिल गई और उसका फायदा उठा के आज कहां से कहां पहुंच गए। आज वो गाड़ी अपने परिवार में गिफ्ट कर रहे, यानी एक टैक्सी चलाते चलाते कहां से कहां जर्नी पहुंच जाती। अब ये दूसरी स्टोरी हमारे पास कि चाय बेच रहे थे, कोई चाय पीने आया, उसने क्रिप्टो की बात की और वहां से जर्नी की शुरुआत हो गई। आज से 6 साल पहले मैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए अहमदाबाद से बड़ौदा गया था और वहां 4 दोस्त बैठ के बातें कर रहे थे। तो एक दोस्त ने बोला ये बिटकॉइन है, अभी अभी मार्केट में आ गया 2016 में। तो मैंने तो उसके पहले बिटकॉइन का बीबी नहीं सुना था, तो पहली बार सुना। मैंने बोला क्या ये कैसे काम करता है? उन्होंने मोबाइल ओपन किया, बोले वॉलेट है, इसके अंदर आप 500 रुपए का बिटकॉइन डालो, आपको डेली 1% मिलेगा। मैंने बोला कैसे काम करता है? तो मैंने 500 रुपए का नोट दिया, उन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दिया, वो 5-6 दिन के बाद वो वॉलेट गायब हो गया। तो वो पहला बिटकॉइन खरीदा। लेकिन वो 500 रुपया देने के बाद मैंने यूट्यूब पे जाके जब बिटकॉइन को देखना शुरू किया, उसकी स्टोरियां सुननी शुरू की, तो मेरा दिमाग हिल गया। एक 19 साल का बच्चा अमेरिका के अंदर, उसने 2009 से लेके 2016 के बीच में 1000 करोड़ रुपया कमाया था ट्रेडिंग करके, 19 साल के लड़के ने। तो मुझे थोड़ा पहले शेयर मार्केट का नॉलेज था, तो मैंने सोचा यार ये तो शेयर मार्केट की तरह काम करता, अगर यार ट्रेडिंग होती है तो और ज्यादा इंटरेस्ट लिया और धीरे 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 कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और 2016 से 2017 के बीच में क्रिप्टो बाजार के अंदर फुल टाइम आ गए। यानी पहले कुछ पता नहीं था। आज हम में से मैक्सिमम लोगों की स्टोरी यही है। हम सब लोग कोई ना कोई काम में पहले बिजी थे, कोई नौकरी में बिजी था, कोई अपने बिजनेस में बिजी था, कोई डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बिजी था, राइट। कोई पॉन्जी स्कीम में बिजी था, ये खत्म हो गया, अब दूसरी कब आएगी। लेकिन अचानक एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और फिर हम सीरियस हो जाते हैं और इस तरह से हमारी सक्सेस स्टोरीज बननी शुरू हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में देवेंद्र खतोरिया जी, उनको अनम्यूट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो सर क्या हाल चाल जी? एकदम बढ़िया, पंजाब जबरदस्त जोश में है और ये जोश आपके जोश की वजह से है। नहीं सर, हमारा नहीं, आपका भी बहुत योगदान है सर इसके अंदर, क्योंकि हम आपसे ही सीख के आगे सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपका भी बहुत हाथ है हमारे ऊपर। तो आप बताइए कि आप अंबर से ब्लू डायमंड कैसे पहुंचे, उसके पहले आप क्या कर रहे थे और ये प्लेटफॉर्म पे आप कैसे आए और आज पंजाब के अंदर इतना जबरदस्त जोश आपने कैसा भरा? सर इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था और अलग अलग 3-4 कंपनियों में भी काम किया और मतलब वहां भी अच्छा अर्निंग कर रहे थे। पर जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना तो यहाँ लगा कि जो जितनी मेहनत हम वहां कर रहे हैं, इससे कुछ यहाँ आगे उससे कुछ ज्यादा हो सकता है। तो फिर सर हमने इसको शुरू किया। जब शुरू किया तो तब इतना इसके ऊपर विश्वास नहीं था, पर जब मैंने धीरे धीरे इसकी मीटिंगें लगानी शुरू की तो मेरे को पता चला कि ये जो कंसेप्ट है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है, 120 कंट्री के अंदर है। तो मैंने इसको और समझने की कोशिश की और अपने एक इवेंट आया था दुबई के अंदर, तो मैं वो इवेंट देखने चला गया अपने सीनियर के साथ दुबई के। तो जहाँ वहां जाकर देखा कि जब अलेक्स सर को हमने लाइव देखा तो और बिलीव हुआ और उन्होंने ये बताया था कि आने वाले समय के अंदर जो भी शख्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगले 5 साल टेक के काम कर गया वो आने वाला करोड़पति है। तो सर विश्वास बना, आकर काम किया और जब काम किया
तो मैंने जो अपना डायमंड लेवल था सिर्फ 28 दिन के अंदर ही अपना डायमंड लेवल निकाल दिया था जहां से सर। और अभी एक्सेलेंट। तक ये रिकॉर्ड है पंजाब के अंदर, कोई भी बंदा पंजाब के अंदर तो ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। और मेरा चैलेंज भी है किसी को भी कि कोई भी शख्स जो डायमंड का लेवल है 28 दिन के अंदर जो भी ब्रेक कर देगा तो उसको 5 लाख रुपए का फॉर्म मेरी तरफ से गिफ्ट है। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। हाँ, तो सर फिर उसके बाद आगे बढ़िया काम हमने किया, टीम बिल्ड की। अब भी हम अपनी छोटी-छोटी मीटिंगें कर रहे हैं सभी कंट्री अपना सभी शहरों के अंदर। अभी हमारा जो बिज़नेस है वो अब 6 स्टेट के अंदर पहुँच चुका है और 6-7 कंट्री के अंदर भी हमारी जो लेग है वो शुरू हो चुकी है वहाँ से। जैसे एक्सेलेंट। सऊदी अरब हो गया, दुबई के अंदर हमारी कुछ एंट्रियाँ लग गई हैं। ऐसे और भी कई कंट्रियों के अंदर हमारी जो है वहाँ से टीमें शुरू हो चुकी हैं। तो धीरे-धीरे सर हम कारवां बढ़ा रहे हैं अपना और ऐसे ही अगर आपका साथ पूरा मिलता रहा तो हम बहुत आगे जाएँगे सर, बहुत जल्दी और भी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट करेंगे। और अभी अभी मेरी टीम के अंदर अभी सर सुखदेव सोना जी हैं, वो भी बस डायमंड होने वाले हैं, बस यही हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका भी डायमंड लेवल हो जाएगा और हम पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं सर। बस आपका हाथ चाहिए सर सिर के ऊपर और हम बहुत बड़ा करेंगे कुछ सर। वाहे गुरु जी का हाथ है सर के ऊपर, आपकी मेहनत है उसी का फल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई आपको। आप प्लेटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे जब आए हाँ तो जी। उसके पहले आप क्या करते थे? सर उससे पहले मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा था। तो हाँ, वही जब आके इस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मेरे को लगा कि यहाँ सर बहुत बढ़िया कुछ हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन के बारे में मैं जानता था, क्योंकि 2013 के अंदर मेरे पास कोई मेरा दोस्त था, वो बिटकॉइन का प्रोजेक्ट मेरे को बताकर गया था। तो तब वो मैं ले नहीं पाया उस टाइम, पर वो मेरे दोस्त ने 10,000 रुपए लगाए थे बिटकॉइन के अंदर और आज भी उसके पास 100 बिटकॉइन पड़े हैं, अभी भी। मतलब उसने बहुत अच्छी यहाँ से अर्निंग की। अब वो ये सोचते थे कि बिटकॉइन तो सर हाथ से निकल गया। अब कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथ में भी कोई आए इनिशियल फेज़ में, तो हम उसके अंदर काम करें, तो हमारा लिए भी कुछ बेटर बन सकता है। तो सर वहीं से आके अगर मैं बात करूँ, आज की डेट के अंदर जो मैंने क्रिप्टो के अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम से शुरुआत की थी मैंने, सिर्फ़ 11,000 रुपए से। पर वहाँ से जो अर्निंग करके, जो मेरे पास अभी बात करूँ जो पोर्टफोलियो है मेरा क्रिप्टो के अंदर, वो करीब-करीब सर 5 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो एक्सेलेंट। यहाँ से सर अभी मैं यही सोचता हूँ कि सर इससे बेटर कोई भी प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है। अगर हम इसके ऊपर पूरा फ़ोकस करके, पूरा ध्यान से काम करें, पूरा सीख कर काम करें और मेरा सर एक ये भी सजेशन है कि मैं जब भी शुरू किया है, मैंने ज़ूम मीटिंग को नहीं छोड़ा, चाहे वो रात में है, दिन में है, जब भी ज़ूम मीटिंग है, ज़ूम मीटिंग के साथ जुड़ा हूँ और टीम को भी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम है वो अगर ज़ूम के साथ जुड़ेगा, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता, किसी भी तरह का, क्योंकि हर तरह के जो क्वेश्चन हैं, वो जहाँ ज़ूम पे आके सभी के क्लियर हो जाते हैं सर। तो मेरा यही सजेशन है पूरी टीम को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़ूम पे लेके आएँ, जिनके कोई क्वेश्चन है, वो ज़ूम पे आके ही क्लियर होते हैं सर। राइट। जूम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने कहा कि जब आप दुबई गए, दुबई जाने के बाद आपने जब पहला दुबई का इवेंट अटेंड किया था, तो वो इवेंट में ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग थे या सिर्फ इंडिया के लोग थे? नहीं सर, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग थे। यही देखने के लिए मैं गया था ना कि जब अच्छा। हम प्लान के अंदर हमको ये बताया गया था कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो 100 प्लस कंट्री के अंदर चल रहा है। तो सर मैं यही देखने के लिए गया था कि क्योंकि अगर जो भी मार्केट के अंदर जो प्लान आते हैं ना, तो सिर्फ़ दिखाया जाता कि उसमें सिर्फ़ अपने बताया जाता कि ये इस कंट्री का प्लेटफ़ॉर्म है, ये इस कंट्री में चल रहा है। पर जो हम्म। लाइव है, वो वहाँ जाके देखा दुबई के अंदर कि वाक़ई 120 प्लस कंट्री के लोग वहाँ थे और फिर ही विश्वास बना पूरा और फिर हमने आँखें बंद करके इस काम को करना शुरू किया। क्योंकि जब एलेक्स सर को देखा और 120 कंट्री के लोगों को देखा, तो फिर लगा कि हाँ, यही प्लेटफ़ॉर्म सही है जहाँ हम काम करके कामयाब हो सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक बात समझ में आ गई कि एलेक्स सर ने जो बोला कि 5 साल में आप यहाँ करोड़पति बन सकते हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपको लगा कि चलो अभी नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक करोड़पति नहीं बने, तो यहाँ पे अगर सीईओ बोल रहे तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल सर, उन्हीं की बदौलत थी जो उन्होंने बोला था कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, यानी कि आप यहाँ से मतलब आपके जो आपने अभी तक 18 साल लगाए वो एक तरफ
और यहाँ के जो 5 साल होंगे वो आपकी लाइफ को ऐसा चेंज कर देंगे कि आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस थैंक यू एक्सपीरियंस सर, को थैंक शेयर यू। करने के लिए। रमेश चंद्रा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो हेलो, सर, नमस्कार। आवाज आ रही सर? नमस्कार जी, नमस्कार। आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर, छतरपुर MP। ओके। और मेरे सीनियर दिल्ली पद कुशवाहा एवं फूलचंद जी हैं और सुखदेव वर्मा। आप अभी घर पे या कहीं बाहर है? नहीं सर, मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा थोड़ी ओके। बाहर बैठा हूँ, धूप ले रहा हूँ। अच्छा, आप धूप ले रहे हैं, ओके। हाँ। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है आपके घर के सामने से रोड है, शायद गाड़ियों की आवाज आ रही है। ओके, आप नहीं आ रही बताइए। सर। ओके, सर मुझको 1 तो डेढ़ अपने साल बारे हो में बताइए कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले आप क्या करते थे? जब आपने ज्वाइन किया तो फिर आप डायमंड तक। सर पहले तो मैं टेलरिंग का काम करता था, सिलाई का। जो लेटेस्ट सूट स्पेशलिस्ट हूँ, कोट पैंट है, पैंट शर्ट वगैरह बनाता था। फिर ओके। इसके बाद मैंने LIC की 10-15 साल। LIC करने के बाद नेटवर्क किया और साथ में दुकानदारी भी करता रहा। साथ में इसके बाद मैंने और भी कंपनी की, जैसे पल्स की, JKB की। और अभी मैं वर्तमान में LIC का काम बंद कर दिया है। सोसाइटी में भी काम करता हूँ, शाखा ग्रुप। उसमें ओके। मेरे 100-200 लोगों की टीम है। ओके। और इसके बाद सर मैं अभी इसमें लगा हूँ अपने प्लेटिन कॉइन में। और मेरी मतलब डायमंड थोड़ी कम है, 5-10% कम हो गई है, इसी महीने में हो जाएगी। अच्छा। और हाँ, और मेरे लड़के तो विश्वास नहीं करते थे ना, मेरी मैडम विश्वास करती थी। कह रहे थे पापा पागल हो गया है, तो एक खेत 1-2 एकड़ जमीन पे बिकवा देगा। क्योंकि मैंने कंपनी की को पैसा चुकाया है 50-60 लाख रुपया, पल्स का, JKB का। बाकी अब तो सर आप बीच बीच प्लेटिन में की ऐसा ट्राई भी करते रहते? है। बीच बीच में कुछ ट्राई भी करते रहते आप? कुछ नई हाँ, चीज आई? हाँ, ट्राई करते हैं ना सर। राइट राइट। और इसके बाद में अब मेरे साथ गाड़ी घोड़ा है, बंगला है बढ़िया, और मकान बना लिया है। और लड़का मेरा दिल्ली में जॉब कर रहा है, जो वेरी दिल्ली गुड। पुलिस में हो चुका है सर। मैंने अब लड़के भी मेरे सपोर्ट करने लगे। मेरा काम लड़का ही देखते हैं, छोटा वाला, तो वो अच्छा, वेरी पढ़ाई भी गुड। करता है सर। तो उनको समझ में आ गया और सब कुछ, पूरा सिस्टम? है। उनको पूरा सिस्टम समझ में आ गया? हाँ, आ गया सर। पहले तो वो मानते नहीं थे मेरी बात, वे देखते नहीं थे। मेरे पापा जूम मीटिंग देखते रहते हैं, जो पता नहीं क्या बकते रहते हैं जी लोग। तो फिर मैंने कहा भाई, मेरा तो ये है कि मुझको 1 करोड़ की गाड़ी पे चलना है, 1-1.5 लाख का मोबाइल चलाना है। बोले पापा तुम घर पे बैठ जाओ, नेटवर्क ना करो, और मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। मैंने कि मुझको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, वरना मैं घर पे नहीं बैठूंगा। मैंने कि ते कल IAS भी हो जाएगा तो मुझको नहीं पा पाएगा। मैंने कि ते अपनी नौकरी कर भाई, और मुझको डिस्टर्ब मत कर। तो मेरी लड़ाई भी होगी बड़े लड़के से। फिर मैंने कि अपनी नौकरी कर, मैं तो नेटवर्क करता हूँ, मेरे को 20-22 साल हो गया नेटवर्क करते करते। और थोड़ी टेक्निकल में थोड़ी कमजोर हूँ सर। मेरा काम क्या है, पहले देखते थे राकेश साहू, और फिर देख रहे मेरे आनंद अहरवार है, जो मेरे पास पैसा भी ना था, मैंने अपने जूनियर से पैसा उधार लेके लगाया था इसमें 11,000। आपको पता है और अभी मेरी देश का, अभी जो हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन है ना, वो 10वीं पास है। पास तो सर मेरी 12वीं है, लेकिन थोड़ी टेक्निकल ना होने के कारण दिक्कत आती है। अब मेरा पूरा छोटा लड़का काम देख रहा है। बाकी मुझको वैसा नॉलेज है नेटवर्क में, तो IAS को भी प्लान देता हूँ सर, और वेरी गुड। कलेक्टर को भी दे देता हूँ। लेकिन टेक्निकल नहीं, मैं फार्म वगैरह नहीं लगा पाता हूँ, वो नहीं कर पा। लेकिन मेरा अब लड़का देखने लगा, अब मुझको दिक्कत नहीं। और मैंने कहा था कि मैं ब्लैक डायमंड नहीं, ट्रिपल ब्लैक डायमंड जाऊंगा इस कंपनी में। और मेरे अन्य कंपनी में मेरा तो कोड भी ब्लॉक कर दिया था, जहां से 1 लाख रुपया कमीशन भी आता था। और फिर उन लोगों ने बोला भाई नहीं, आप इसमें भी करो काम, इसमें भी करो, तो मेरा कोड भी खोल दिया। तो अभी मैं विदेश थाईलैंड भी घूमने गया था,
अच्छा, वेरी गुड। हाँ, थाईलैंड भी घूम के आया और अपने ग्रामीण क्षेत्र से हूँ मैं। मेरे यहाँ पर मोहल्ला पड़ोस को लेके लोग कहते हैं कि भाई ये लोग कुछ नहीं करते, वो इतना पैसा कमा रहा है, 4 व्हीलर गाड़ी है। अभी बुलेट उठाई मैंने 3 लाख की। सर लड़का बोला पापा बुलेट उठा लो, तो उसको उठा दी। और 10-20 लाख के तो मेरे पास वाहन ही टिके हुई है सर। और लाइबिलिटी अभी बहुत चुकाते, सारे लोग अभी भी चुका रहे हैं। बहुत सारे लोग आज शायद जूम में आके थोड़ा सा सो रहे थे, उनको सबको जगा दिया आपने। नहीं सर, मैं तो जाग जाता हूँ डेली, 4 बजे जागता हूँ और 4 बजे नहा धो के रेडी हो जाता हूँ 5 बजे। थोड़ी अब मैंने सिलाई का काम। आपने सबको जगा दिया, सबकी चाबी घुमा दी, सबके सपने हाँ, जगा दिए। सबकी मेरी माताराम भी नाराज रहती। मेरी क्या पिताजी जॉब करते थे तो उनको भी पेंशन मिलती है 20,000। तो माताराम भी कहते थे मेरा लड़का ये पागल हो गया है। मैंने कि मैं नहीं पागल हूँ, आप लोग पागल हो। देखना समय आएगा तब कहेंगे। अब लोग बाग कहते हैं कि नहीं, लड़का मेरा सही था, हम लोग गलत थे। बिल्कुल, आपने ये प्रूव चीज कर दिया होता है। वो। जी सर। और थोड़ी फील्ड में हम तो सुबह 5 बजे नहा धो के निकल जाते हैं। हम 100 किलोमीटर बाइक से भी प्लान जाते हैं, क्योंकि अभी 4 व्हीलर चलाने नहीं पड़ता, वही लड़का चलाता है सर। कहीं भी जाना पड़ता तो उसी को लेते हम्म। हैं। उसी को ले जाते हैं या फिर एक ड्राइवर कर लेते हैं। चलो, तो इसीलिए बहुत कर। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आपका। और सर इतना पैसा कमा लिया है कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है भविष्य के लिए। हमारा अब लड़का था, कहता भाई मैं नौकरी कर रहा हूँ और पापा तो मलाई मलाई खा रहे हैं। बोले तू 8-10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मैं एक 50-60 हजार में व्यस्त हूँ। तो मैंने कि यही तो नेटवर्क की शक्ति है, नेटवर्क से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। राइट, राइट। नेटवर्क में तो दुनिया में सब कुछ है सर। अब मैंने कि मैं तो अभी एक देश घूमा, मैं तो पूरा विश्व भी घूमूंगा सर। बिल्कुल घूम सकते, यही इस बिजनेस की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, कैसे कैसे एग्जांपल्स निकल के आ रहे हैं। तो जब इन्होंने कहा कि मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा हमारा भ्रम होता है कि हमने तो पढ़ाई की नहीं, तो ये टेक्नोलॉजी हमें समझ में नहीं आती है। ऐसे एक बार एक पढ़ा लिखा पत्रकार था और उसने मजाक मजाक में अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन की मजाक बनाई। यानी उसने ऐसे मजाक मजाक में न्यूज़पेपर में लिख दिया, क्योंकि वो पत्रकार थे। बोले आज हमारे देश का जो रिचेस्ट पर्सन है वो अनपढ़ गवार है। तो उनको बुरा लगा। अगर आज आप ऐसा गौतम अदानी के बारे में लिखोगे तो क्या हाल होगा आपका। एनडीटीवी उनके पास है अभी, राइट। तो ऐसा लिख दिया, तो उन्होंने मानहानि का दावा कर दिया उस पत्रकार के ऊपर, उसको कोर्ट में बुला लिया। अब पत्रकार के लॉयर ने बोला कि उनका ऐसा कुछ कहने का इंटेंशन नहीं था, क्योंकि आपकी जो पढ़ाई है वो 7वीं पास है और आप देश के रिचेस्ट पर्सन हो, तो इसलिए शायद उन्होंने आपके बारे में ऐसा लिखा। तो उनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था लिखने का, कि आपकी पढ़ाई कम थी और आप देश के महान पर्सन बने। तो उन्होंने ये कहा कि मैं कितना पढ़ा हूं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूं, मेरे काम के अंदर अगर किसी चीज को मुझे समझना है तो मैं अपने टेबल के ऊपर मैंने 10 बटन लगा के रखे, बेल रखी है। जब मैं कोई बेल बजाता हूं तो वो मेरा इंजीनियर मेरे सामने आके खड़ा होता है और मैं उसको पूछता हूँ कि ये कैसे काम करता है, तो वो मुझे बताता है और उससे मैं अपना नॉलेज लेता हूँ। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है या नहीं है। हम किसी को 12-15-20 हजार रुपए देके किसी एक 20-22 साल के बच्चे को हायर कर सकते हैं, उसको भी नौकरी मिल सकती है और हम अपना काम कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हमारे पास एजुकेशन है क्या नहीं है। आज मार्केट में पढ़े लिखे लोग कितने हैं जिनको नौकरी की जरूरत है। आपको बिजनेस समझ में आ गया। दुनिया के अंदर जितने भी महान बिजनेसमैन हैं उनके सबके पास किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, लेकिन बड़ी यूनिवर्सिटी से जितने भी लड़के पास आउट होते हैं वो उनके पास आके नौकरी करते हैं। तो बिजनेस करने के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं लगती है, बिजनेस करने के लिए विजन की जरूरत लगती है। आपका विजन बड़ा है तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, और फिर उस बिजनेस को चलाने के लिए जो लोगों की जरूरत पड़ेगी वो आपको आसानी से मार्केट में मिलते हैं। तो बड़ी बड़ी स्टोरीज निकल रही है, मजा आ रहा है सुनने में। मुकेश मांझी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आपकी सर क्या स्टोरी है बताइए। जी सर, मैं मुकेश माझी, एमपी ग्वालियर से सर हूँ मैं। और जनवरी को मैंने स्टार्ट किया होता है बिजनेस को। सर इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास भी पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बिजनेस किया हुआ था वहां से काफी बड़ा लॉस हुआ था मुझे।
तो मेरी अपलाइन से मेरी बात हुई थी। मेरी जो अपलाइन है प्रदीप कश्यप जी हैं, उनके साथ में मैंने बिजनेस किया हुआ था। और मेरी आईडी की जो पेमेंट थी सर, वो उन्होंने ही लगाई हुई थी। हालांकि नेटवर्किंग में कभी किसी के पैसे नहीं लगाने चाहिए, जो मैंने सीखा हुआ था। बट मैंने उनको भरोसा दिलाया था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे काम करना है ना। तो उस पैसे को लेकर शुरुआत की थी। और 1 नवंबर को मेरा डायमंड क्वालिफाई हुआ था। लेकिन बीच में रेट की वजह से हमारा जो काम बहुत स्पीड से चल रहा था, वो ब्रेक हुआ है। तो अभी हमारी जो प्लानिंग है, हम पॉकेट मीटिंग कर रहे हैं अभी ग्रुप वाइज, है ना। वहां से हम जो हमारे एक्टिव लीडर्स हैं, उन सभी को हम इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पर क्या है कि सर अभी बड़ी मीटिंग नहीं हो पाई है ना। काफी लोग हैं जो अचीवर निकल चुके हैं, जैसे जेड है, पर्ल है, सफायर है। तो हम एक प्लानिंग कर रहे हैं बहुत जल्द, नेक्स्ट मंथ जनवरी में, कि एक रैंक प्रोग्राम रखा जाए, है ना। बाकी काम तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। टेक्निकल में हमारे साथ में 3 लोग हैं जो पूरा काम हमारा संभालते हैं। बाकी फील्ड का कार्य मैं देखता हूँ, मीटिंग वगैरह हम खुद स्वयं कर लेते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा चल रहा है सर बिजनेस तो। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको मुकेश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। फाइटर राजू कुशवाहा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। यस सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी, सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुशवाहा और मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी से बिलोंग करता हूं सर। और मैं एक किसान परिवार से हूं। आज से पहले मैंने बीएससी कंप्लीट की थी 2004 में, और 2006 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया था। और जब 6 में नेटवर्क मार्केटिंग में आया सर, तो मैं एफडीआरडी वाली कंपनी में था, लाइबिलिटी वाली कंपनी में था। और 2014 तक इस सारा सिस्टम पूरा क्लोज हो गया था। और क्लोज होने के बाद मेरा माइंड सेट हो गया था कि अब किसी भी कंपनी में मैं काम नहीं करूंगा। और मैंने टोटली काम बंद कर दिया और मैं एज ए किसान फार्मिंग करने लगा, खेती करने लगा। और खेती में जब देखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, मेहनत ज्यादा है, सपने बड़े थे, सोच बड़ी थी, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल पा रहा था जो मुझे उस लेवल तक लेके जाए। तो मैंने 2014 से लेकर के 2019 तक मैंने इस खेती किया। और खेती करते करते देखा यहाँ तो मेहनत बहुत ज्यादा है और मेहनत मुझसे हो नहीं रही है, और जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो 2000 उसी बीच में मुझे 2017 में बिटकॉइन के बारे में बताया गया। और बिटकॉइन के बारे में बताया गया और कहा गया कि आप यदि एक बिटकॉइन भी ले लेते हैं 2017 में, और उस समय बिटकॉइन का जो रेट था वो लगभग 45,000 50,000 के समथिंग था। लेकिन मैंने कहा कि इसमें तो कैसा है, ये दिखता ही नहीं है, छूने को नहीं मिलेगा, कैसे इसमें पैसा बनेगा। लेकिन जो जिन्होंने बताया वो मेरे आज ग्रेट अपलायन है मिस्टर रामनरेश यादव जी ने, उनके माध्यम से बताया गया। और उन्होंने कहा कि आप एक बिटकॉइन खरीद लीजिए, जो आपकी लाइबिलिटी है वो यहाँ से खत्म हो सकती है 2025 तक। तो मैंने देखा कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि जो 10,000 रुपए हम पहले जमा करते थे किसी भी कंपनी में, और 6 साल 7 साल में हमें 20,000 रुपए मिलता था, और आप कह रहे हो कि एक बिटकॉइन खरीद लीजिए जो आज 50,000 का है, आने वाले समय में आपका 1 करोड़ का फंड बन सकता है। तो मैंने बिलीव नहीं किया और उनसे कहा सर जाइए, सॉरी मैं आपका कॉन्सेप्ट में काम नहीं कर सकता। सर चले गए, लेकिन जाते जाते एक बात बोल गए, भाई राजू भाई आप इस चीज को करना नहीं करना, खरीदना नहीं खरीदना, लेकिन इसको सर्च करते रहो, गूगल पे इसको देखते रहो, इसका रेट कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने 2017 से 2018 तक देखा, और 2018 तक एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग 2.5 लाख रुपए हो गया था। और देखते देखते 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, और जब 8 लाख हुआ तो मैंने बिटकॉइन में कुछ पैसा लगाया। और जब मैंने बिटकॉइन में पैसा लगाया तो इसका रेट 8 लाख से बढ़कर उसी 2018 में इसका 14 लाख भी गया था। और मैंने उस बिटकॉइन को 12 लाख के रेट पे बेच दिया था। लगभग 50,000 रुपए लगाया था और जाकर के मेरा 70-75 हजार रुपए यानी 1.5 गुना हो गया था। मैंने उसको बेच दिया। मैंने सोचा यार बहुत ज्यादा फायदा हो गया, 4 महीने 6 महीने में मेरी रकम 1.5 गुना हो गई, बहुत अच्छा रिटर्न मिला, मैं अपने आप में खुश हुआ। लेकिन जब देखा कि इसका रेट 14 लाख भी चला गया, तो 14 लाख पे मैंने देखा कि यार मुझे तो लॉस हुआ।
लॉस हुआ तो मैंने 14 लाख पे फिर उसको खरीदा। और 2018 में ही अपने जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा एक मैसेज आया कि अपनी इंडिया में क्रिप्टो बैन, और क्रिप्टो बैन हुआ और देखा कि उसका रेट वापस फिर 2.5 लाख आ गया। तो जो मैंने 14 लाख पे खरीदा था, वो है पुनः मेरा 2.5 लाख के रेट में मैंने 4-5 लाख के रेट में उसमें बेच दिया। यानी जो पैसा बनाया था उससे पैसा आधा करके मैं उससे बाहर हो गया। और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ा रिस्क है, और मैं उससे बाहर हो गया। और बाहर हो जाने के बाद मैंने देखा कि अब यहाँ भी सपने पूरे नहीं होने वाले हैं, और मैं आज एक प्रोडक्ट बेस में चला गया। और जब प्रोडक्ट बेस में गया, वहां देखा कि मैंने 1 साल वहां मेहनत की, और 1 साल मेहनत करने के बाद देखा कि वहां जो 1 साल की इनकम थी मेरी 40,000 रुपए थी। पूरे साल की मेहनत मेरी 40,000 थी, जो शायद मेरे पेट्रोल के लिए भी नहीं पहुंच पाया मेरा खर्चा। देखा यहाँ तो बहुत ज्यादा है। और 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, 2020 तक किया, और 20 में लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लग जाने से मैंने मेरा जो नेटवर्क था, फील्ड था, वो सारा फिर यहाँ का जीरो हो गया। और उसी समय 2020 में मिस्टर RN यादव जी, मेरे जो अपलाइन है, उनके माध्यम से PLC अल्टमा का कॉन्सेप्ट मिला, प्लेट एंड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट मिला। मैंने इसमें थोड़ा सा बिलीव नहीं किया, लेकिन एज ए इन्वेस्टर के रूप में मैं स्टार्टिंग में आया। 31/7/2020 को मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग हुई, और मैंने 11,000 से सर उसको स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद सर ने कहा इसमें आपको पहले सर्च करना है, देखना है, समझना है, और समझने के लिए, देखने के लिए हमारा जूम है। आप लोगों को पता होगा शायद 2020 में जो हमारा जूम सेशन चलता था, वो शाम को 7 बजे इंग्लिश टू हिंदी चलता था। हमारे वहां पर जो जर्मनी से हमारा कॉन्सेप्ट आता था, वहां पर इंग्लिश में बताया जाता था और हिंदी में उसको कन्वर्ट करके सिखाया जाता था। लेकिन इंग्लिश मेरी कमजोर होने की वजह से मुझे इंग्लिश में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं, समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब मैंने प्रयास किया, रोज देखता रहा, सीखता रहा, और सीखते सीखते देखा कि यह कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। कुछ चीजें हमारे सीनियर्स ने सर्च करके बताई, दिखाई, और उस पर विश्वास किया। और मेरे साथ अगले 31 दिन के अंदर, यानी 30 दिन, 1 महीने में मैंने अपने 6 लोगों को इसमें स्पॉन्सर किया। और जब 6 लोगों को स्पॉन्सर किया, तो देखा कि उससे जो मेरी इनकम हुई 32,000 रुपए हुई। तो मैंने जरा सोच, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, शायद नेटवर्क का इशू हो गया, एग्जिट हो गए। सर माइक साइलेंट हो गया था, मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड की है। कभी कभी क्या होता है, जब हम फोन पे आते हैं ना, तो मोबाइल बीच में कॉल आ जाता है। राजू जी 1 मिनट, अपने कुशवाहा जी आए हैं उनकी हेल्प करने के लिए। यस सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। तो मैंने देखा कि यहाँ पर देखा कि मैंने सीखा, उसको सीख करके जब पहले महीने मैंने लोगों को स्पॉन्सर किया, और पहले महीने की मेरी इनकम 32,000 हुई, तो लगा कि यार मैंने प्रोडक्ट बेस में 1 साल दिया, वहां पर 40,000 आया, और यहाँ पर 32,000 रुपए तो 1 महीने में आ गया। फिर मेरी सर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने लोगों को बताना शुरू किया। और उस बताते बताते मेरे साथ में जैसे मिस्टर योगेश जी आए, और डॉक्टर हरिशंकर चौरसिया जी आए, बैजन सिंह यादव जी, मेरे जो डायरेक्ट मेरी ग्रो लाइन है, और राजा राम कुशवाहा जी, इन चारों लोगों के माध्यम से मैंने अपना बिल्ड किया बिजनेस। और आज जो मेरे चारों लोग हैं, वो चारों एमराल्ड हैं सर, और बहुत जल्दी यहाँ से डायमंड बनने जा रहे हैं। और आज योगेश जी, और ऐसे योगेश जी जैसे देखा जाए तो मेरे टीम में लगभग 10 ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका बिजनेस ऑलरेडी कई राज्यों में चल रहा है। क्योंकि नेटवर्क, सोशल मीडिया की ताकत है कि आज योगेश जी का बिजनेस 10 से 12 कंट्रियों में चल रहा है। और यहाँ तक कि अब इंटरनेशनल दुबई में भी उनका स्टार्ट हो चुका है। अभी कल ही कॉल आई थी, और कल ही उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है दुबई से। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया की वजह से बहुत आगे बिजनेस जा रहा है। और आज ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, लोगों को सोशल मीडिया पर ला करके ज्यादा से ज्यादा हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल सेमिनार भी हम लोग कर रहे हैं। कल जैसे मैंने अभी परसों एक सेमिनार किया अपने डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मैंने कुछ सेलेक्टेड लीडर्स को बुलाया था, और वहां कर बुला करके सारे लोगों को ट्रेनिंग दी कि जो हमारे 12 स्टेप है, पैसा लगाने से लेकर निकालने तक की प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज हम लोग सिखा रहे हैं। मेरी टीम में देखा जाए सर, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपर्ट हैं। सभी लोग अपने आप में आईडी, पेड, वॉलेट फार्म सारी चीज खुद कर लेते हैं, क्योंकि मैं पैसा किसी का अपने हाथ में 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ। मैं बोलता हूँ पैसा आपका आज नहीं लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा, लेकिन मैं पैसा आपसे नहीं लूंगा। सिखाने की प्रोसेस पूरी बताऊंगा, कैसे करना है वो आप ही को करना है, क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको
नेटवर्क का शायद थोड़ा सा इशू है। एग्जिट हो गए सर। नेटवर्क का इशू होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजू जी का नेटवर्क का इशू हो गया। अभी हम सुनेंगे आज सतीश कुमार सर को, उनकी जर्नी कैसे शुरू हो गई। ओहो, एक मिनट सर। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आप कैसे आगे? सबसे पहले सबसे पहले सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। सर मेरी जर्नी बड़ी अजीब जर्नी है सर। जो मेरी ग्रेट अपलाइन है मिस्टर अश्विनी श्रोय, जो शायद 7वीं फेल है सर, और आज मेरे रेड डायमंड है सर। मैं सल्यूट करता हूं उनको, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू हुई उनकी कुर्सी से सर। उनका एक छोटा सा सलून था और सलून पे बैठ के मैं शेव करा रहा था, और उनका एक काम था अपने बैग में कुछ ना कुछ रखना। वो मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब एक बहुत जबरदस्त चीज आई है। मैं कहा यार तू रोज नई नई चीज दिखाता है, तू जबरदस्त चीज क्या लेके आया? कहना नहीं डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त चीज है। मैं कहा यार ले यार निकाल के दिखा क्या चीज है। कहना ये नहीं है, क्रिप्टो करेंसी है। मैं कहा यार तू अपने आप तो उजड़ा बैठा, तू मेरे को भी उजाड़ेगा। और कुछ नहीं है, मेरी नौकरी बढ़िया चल रही है, 60-65 हजार रुपये तनख्वाह है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ। कहा नहीं। तो सर क्रेडिट कार्ड पड़ा था मेरे पास, उसने 5,000 रुपये से आईडी लगाई क्रेडिट कार्ड से आईडी लगा दी सर। और उसके बाद आपको पता है जब पैसा लगता है आदमी का थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता, भी कुछ ना कुछ करना चाहिए सर। लेकिन वो जुनून नहीं था सर जो होना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसको जाना, समझा, सोचा, तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। लेकिन सर प्लेटिन कॉइन मेरे लिए जीवनी बन गया सर। उसने दिया मेरे लिए जीवनी बन गया। दोस्तों आज मैं एक हकीकत बता रहा हूँ आप सबके सामने, शायद किसी को पता ना हो। मैं कमेटी किंग के नाम से जाना जाता था सर कुरुक्षेत्र के अंदर। मेरा जो टर्नओवर था कमेटी का, आप यकीन नहीं मानना सर, 2016-17 में 2 से 3 करोड़ रुपए सालाना टर्न करोड़ था, जिसमें मेरी 100 से 150 कमेटी चलती थी सर। और जैसे ही 2016 में नोटबंदी हुई और उसमें हमारा बैठना शुरू हुआ, और प्लेटिन कॉइन मेरी जिंदगी में आया 2018 में सर। अगर आज प्लेटिन कॉइन होता तो शायद मैं भी ना होता सर। प्लेटिन कॉइन मेरे लिए जीवनी था सर, क्योंकि धीरे धीरे मैंने अपना बिजनेस बिल्ड किया, अश्विनी जी ने सपोर्ट किया। और सर आज भी हमने वो 2490 स्कूटी हमारे पास है, जिसपे हम दोनों बैठ के जाया करते थे प्लान दिखाने, रात रात दिन दिन घूमते थे सर। और जहां भी आप लोगों की मीटिंग, जीरकपुर मीटिंग हुई, चंडीगढ़ मीटिंग हुई, बस में हमने जाना ही जाना सर, क्योंकि सीखने की एक लगन जो हमारी लगी, और अश्विनी जी मेरे साथ रहे। तो आज अश्विनी जी रेड डायमंड और मैं ब्लू डायमंड सर। यहाँ भी एक बहुत बड़ा गैप, क्योंकि एक घमंड जो होता है ना आदमी का, एक सैलरी घमंड, एक सर्विस का घमंड, बहुत दूर तक आदमी को ले जाता है सर। बीच में मैंने अपनी सर्विस की तरफ भी ध्यान दिया, कमेटियां मेरी डूब गई सर, उधर कमेटियों ने परेशान कर दिया, इधर से मैंने पीएलसी में काम कम कर दिया, क्योंकि सर्विस की तरफ ध्यान था, पैसा लोगों का देना उठा लिया। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू किया अल्टीमा में, पीएलसी में, और आप यकीन मानना सर वो जुनून से काम किया, शायद हम रात के 12-1 बजे तक चलते रहे, और इतना पैसा कमाया उस वक्त, और हमने देनदारी दी, लेकिन मैं कुछ नहीं बचा पाया सर। तो क्या हुआ, 2020 में मैंने वीआरएस लिया, भाई शायद मेरे पास कुछ पैसा आएगा। और वीआरएस भी लेने के बाद मैंने एक अपना हॉस्पिटल बनाया, इसमें भी शायद मेरी फोटो आती है, विदाता चैरिटेबल। मेरा एक सपना था सर एक हॉस्पिटल बनाने का। और जैसे ही 2020 में मैंने फरवरी में इनॉग्रेशन किया, और आप यकीन मानना सर 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया। 15 लाख रुपए वहां लगाए, 2 डॉक्टर रखे, 4 स्टाफ थे सर, 1 लाख रुपए महीने का खर्च, वो भी धीरे धीरे खत्म सर। यानी कि जहां लॉस था 30-35 लाख का लॉस और चला गया, मैं कर्जदार फिर बन गया सर। वो कहते हैं सर जब आपके साथ परमात्मा हो और आपकी अपलाइन हो,
तो आप कभी फेल हो ही नहीं सकते सर। मैं सलूट करूंगा। फिर अश्विनी जी को उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप कहाँ धक्के खा रहे हो, बहुत जबरदस्त चीज चल चुकी है दोबारा फिर। मगर सर मैं ना निराश होकर बैठ चुका हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। जो करा था जहां भी करा मैं लॉस लेके आया हूँ। अल्टीमा ने उठाया, पीएलसी ने उठाया था, मैं निकल आया था, लेकिन दोबारा फिर लॉस हो गया। तो सर अल्टीमा मेरी जिंदगी में आया जनवरी में। मैंने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया दिसंबर में, लेकिन मैंने 14 जनवरी को अल्टीमा को फिर शुरू करना शुरू किया, क्योंकि मैं डायमंड रैंक पे जा चुका था ऑलरेडी। तो 14 जनवरी को आप यकीन मानना सर मेरी जेब में पैसे नहीं थे अल्टीमा में लगाने के लिए, और मैंने पकड़ के 10,000 रुपए किसी से उधार लेके फिर लगाए। एक डायमंड रैंक का आदमी 10,000 रुपए लेके लगा रहा। और सर वो दिन और आज का दिन, आज डायमंड रैंक के क्या ब्लू डायमंड की जेब से पैसे मुकते नहीं सर, पैसे रहते हैं। अब हफ्ते महीने में 2 से 3 टूर मेरे आउट ऑफ स्टेट। अभी मैं 3 दिन से हैदराबाद से आया हूँ, अगला टूर फिर मेरा शायद गुजरात का, उससे अगला टूर मेरा जाएगा आप ये मान के चलो बिहार का, क्योंकि मैंने अलग स्टेट शुरू कर दिए सर सारे। और यहाँ भी मैं शुरू हूँ, यहाँ अब मैं अपनी टीम को सभी को, मेरे रेड डायमंड, मेरे जो विनोद बजाज सर, इनको सबको उठाने में अभी अब जागू। अब सभी का जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हुआ सब जगह जागने लग रहे हैं सर। दोबारा वो फूल खिल रहा है हरियाणा के अंदर सर। बहुत जल्द वही चीज हरियाणा में आप देखोगे जो शुरुआत में शुरू हुई थी सर। मैंने ये बेड़ा उठा रखा है सर, और यही इन दोस्तों का है सर। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको कभी कमी नहीं देगा, सिर्फ कमी अपने अंदर होती है। क्योंकि मार्केट में हम चलते हैं अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कहाँ नहीं होता सर, हर एक बिजनेस में अप डाउन होता है। अगर इस अप डाउन को देख के हम बैठ जाएं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दें, तो शायद हम जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि अप डाउन हमें सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, भाई आप पे बढ़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, और इस अप डाउन से कभी भी आपको घबराना नहीं है। लेकिन आज मैं अल्टीमा में जिस दिन से आया सर, मैं किसी अप डाउन से नहीं डरता, चाहे $1,00,000 पे जाए, चाहे वो 1,000। एक ने पूछा आपका कॉइन तो बस निमट लिया सर, गया सर, निमट गया। मैं कहा भाई साहब चाहे ये $100 पे आ जाए, लेकिन आपकी जिंदगी को सक्सेस बना के छोड़ देगा। उनको वो कैसे? अब हमने क्या किया सर, मैं कहा आप ऐसा करो, जिसने $1,00,000 पे लगाया या $50,000 पे लगाया या आपके 10,000, सबकी लिस्ट बनाओ। फिर क्या करना, उनको धीरे धीरे एक्स में कन्वर्ट करो, उनका पैसा 2 से 3 गुना बढ़ाओ। वो लोग आपके साथ काम करेंगे। जब आप उनके साथ टच में नहीं रहोगे, उनसे बात ही नहीं करोगे, उनके पास जाओगे नहीं, जब आपने पैसा लगवाया तब कहाँ थे? तब तो आपने लालच दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज क्यों छोड़ रहे हो उनको? उन्होंने आपको बिजनेस दिया है, उन्होंने आपको व्यापार दिया है, तो उनके साथ टच हो जाओ और उनके साथ काम करो, उनका पैसा पूरा कराओ। वो कैसे कराना वो आप सोचो। जैसे आपने अल्टीमा में लगवाया, ऐसे एक्स में उसको कन्वर्ट करो, छोटे से फार्म से कन्वर्ट करो, 20 से 30,000। और मैंने तो अपनी टीम को ये भी कह दिया सर, जितनी भी मेरी टीम है, मेरा जो परसेंटेज आएगा मैं अपनी पूरी टीम को वापस कर दूंगा जिनका कोई लॉस है। मैंने ये कहा, मेरी इन्फिनिटी बहुत है, इन्फिनिटी बहुत आती है सर, लेकिन मेरा जो परसेंटेज है मैंने उनको वापस सारी टीम को कह दिया, भाई मैं अपना परसेंटेज कभी आपसे लूंगा नहीं, आप सिर्फ काम कीजिए और जो खर्चा होगा हम करेंगे, बस आप अपना काम कीजिए और काम पे फोकस कीजिए। और ये आपको प्लेटफॉर्म में कितनी चीजें देने वाला है, शायद आप सोच भी नहीं सकते, ये आपका फ्यूचर है। और दूसरी बात है, आप कहते हैं सर जॉब इज जॉब, ज्वाइन ऑफ बिजनेस। अब वही जॉब है सर, 9 साढ़े 9 बजे जाते हैं, 6 साढ़े 6 7 8 बजे तक अपना फील्ड में काम करो, अपने घर आओ, वहीं 5 7 10 लोगों से मिलो, प्लान दिखाओ, अपना वर्किंग करो, एक स्टेबल सी लाइफ शुरू हो जाती है सर। 5-7 लाख महीने के 10 लाख रुपए बन जाते हैं सर, इससे ज्यादा क्या? यस, ये जिंदगी है सर। लेकिन ये तो आप शुरुआत है, आपने अभी हरियाणा से निकल से कई सारे स्टेट ओपन कर दिए और आप जी सर, बड़े प्रोजेक्ट्स अभी पर्दे पे आने हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो ये 5-10 लाख रुपए, ये 5-10 करोड़ रुपए होने में भी समय नहीं लगेगा जी। आपका आशीर्वाद है सर, थैंक यू सर। देखो आज एक नया टॉपिक निकल के आ गया, हम डायमंड से बात कर रहे हैं और क्या क्या स्टोरीज निकल के आ रही है, किस तरह से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की है सबने। और आज हमारे बीच में बहुत सारे नए लीडर्स हैं जिन्होंने अभी अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया पिछले 3 महीने के अंदर। हमेशा क्या होता है, जब भी नए लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना, तो उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एज कोई भी हो, किसी की 50 साल हो सकती है, किसी की 20 साल हो सकती है, किसी की 40 साल हो सकती है, लेकिन एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि हमने एक चीज देखी होती है
और उसमें हमें लगता है कि बस यहाँ पे कुछ अब बड़ा होने वाला है मेरे साथ, राइट। वो जो विल पावर होती है वो सबसे स्ट्रांग होती है और उस एनर्जी के साथ हर कोई काम कर रहा होता है। और आप जिस पिछले 3 महीने के अंदर जिन लीडर्स ने यक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है, जैसे जैसे ये कैशबैक प्रोग्राम मार्केट में बहुत तेजी से हिट हो जाएगा, राइट, उसके साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला, जो टर्नओवर आने वाला है, जो रैंक्स निकलने वाले, तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ये सारी कम्युनिटी तेजी से ग्रो करने वाली है। यानी पिछले 3-4 महीने के अंदर जो लोग आ गए, अगले 3-4 महीने के अंदर ये बोलेंगे यार जिंदगी बदल गई। यानी उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होने वाली है। ग्राउंड लेवल पे जब अगर आपके टीम में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो ऑटोमेटिक ऊपर क्या हो जाएगा, हरियाली 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 हो जाएगी, सबके इंफिनिटी बढ़ेंगे, रैंक बोनस बढ़ेंगे, टर्न लेवल कमीशन आएगा, तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी टीम पॉजिटिव हो जाएगी। वो संदीप गजर सर जो पॉपकॉर्न का एग्जांपल देते हैं ना, राइट, तो पहले एक से शुरुआत हो जाती है, लेकिन धीरे 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 फिर एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को गर्म करना शुरू कर देता है और पूरे के पूरे फिर फटने शुरू हो जाते हैं। तो वही समय अब आने वाला है अगले 3-4 महीने के अंदर कि पूरी कम्युनिटी इतनी तेजी से ग्रो करेगी, एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि हर कोई बोल रहा होगा यार ये तो लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा माहौल फिर चेंज हो गया। तो बस हमें अभी रेडी रहना है, एक्शन में आना है, क्योंकि माहौल अब बदलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायमंड कौन अपना व्यू शेयर करना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं क्योंकि सबके हैंड डाउन हो गए। ओके, सोहन मेहरा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसी होगी राजस्थान में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मेरी आवाज क्लियर है सर? एकदम परफेक्ट। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोहन मेहरा है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। इस सिस्टम के ऊपर मैं मार्च 2020 को आया था। लगभग मुझे 33 महीने हो चुके हैं सर, और 33 महीने की जर्नी बहुत अनबिलीवेबल रही है मेरी। जो चीज सोच के नहीं आया था सर यहाँ पे, वो चीजें भी हो गई मेरे साथ। जब मैं इस सिस्टम में आया था सर, तो मेरे ऊपर लगभग 15 से 20 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में तो मैं लगभग 8-10 साल मेरे को छोटा मोटा हो गया है। शुरुआत से डायरेक्ट सेलिंग को ही देखा, जॉब कभी किया नहीं। बड़े सपने थे, कुछ बड़ा करने का था, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे थे। फिर कुछ ऐसा काम हो गया तो उसमें लायबिलिटी हो गई, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते थे, वहां पे इनकम कम होती थी। लाख रुपया महीना सोचते थे लेकिन कभी देखा नहीं, कभी कभार आया लेकिन उससे ज्यादा खर्चे हो जाते थे। तो इस सिस्टम में सर जब मैं आया था, तो मेरे को जो लेके आया था मिस्टर गोवर्धन मालवीय जी, उन्होंने 2017 में मेरे को बताया था, लेकिन उस समय मैं प्रोडक्ट बेस में काम करता था तो कभी मैंने सोचा नहीं। और मैंने आके पूछा क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी के बारे में, तो मेरे अपलाइन से, तो उन्होंने बोला ये डिजिटल करेंसी क्या होता है, हाथ में लगता नहीं है, कहाँ हम इसको एक्सचेंज करेंगे, अपने तो प्रोडक्ट बेस काम सही है, प्रोडक्ट बेचो और हाथों हाथ इधर पैसा दो, इधर हाथ में वो प्रोडक्ट लो। बहुत सारी कहानियां होती है उनकी। तो मैंने भी सोचा यार कहाँ फंस जाएंगे हम, हमें नॉलेज नहीं था। लेकिन धीरे धीरे 2019 के अंदर दिसंबर महीने के अंदर कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके कोई कॉन्सेप्ट आया था इथेरियम बेस्ड, उससे मुझे क्रिप्टो करेंसी समझ में आई और क्रिप्टो की पावर मुझे समझ में आई। देन मैंने इथेरियम लेना था उनसे। गोवर्धन मालवीय जी से मैंने पूछा कि आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हो, क्योंकि वो प्रीवियस कंपनी में हमारे साथ में थे, लेकिन वो किसी क्रॉस लेग में थे, लेकिन हमारे अच्छे रिलेशन थे। तो मैंने बोला कि मेरे को इथेरियम चाहिए। तो बोला आप तो यार प्रोडक्ट बेस के आदमी हो, कभी कभी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट मतलब प्लान आपने कभी देखा नहीं, जिस कंपनी में काम करते हो डेडिकेशन के साथ वही काम करते हो, अब आप क्रिप्टो में कैसे आ गए? तो मैंने उनको सारी कहानी बताई। उन्होंने बोला कि, मैंने बोला आप क्या कर रहे हो सर, आपके पास इथेरियम है क्या? उन्होंने बोला मेरे पास 18 तरह की करेंसी, आपको क्या चाहिए? मैंने बोला इथेरियम चाहिए मुझे। तो उन्होंने मुझे 1-2 बार इथेरियम बना के दिया। फिर बोला क्या कर रहे हो, मैंने ऐसा बताया। फिर बोला आप नाथद्वारा आ जाओ। लेकिन सर मैं आपको सच्ची बताऊं कि मैंने उनको बोला सर नाथद्वारा नहीं आ सकता मैं, मेरे पास यहाँ से ज्यादा नहीं 200-500 का टिकट होगा बस का, लेकिन वो भी मेरे पास नहीं था। मैं कि सर मेरे पास किराया नहीं है, आप आ जाओ। वो आए गाड़ी लेके। मैं और एक मेरे मित्र है मिस्टर सवाई सिंह, जो आज मेरी टीम में डायमंड है, और वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने मेरे साथ में स्टार्टअप किया था डे 1 से। हम दोनों मिले, 3-4 घंटे एक होटल में बैठे, पूरा सिस्टम बताया उन्होंने। मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि ये जो सिस्टम है ये बहुत बड़ा मजबूत सिस्टम है, क्योंकि जो बंदा मुझे बताने के लिए आया है वो पिछले 3 से 4 साल में इस सिस्टम में टिका हुआ है, और प्री लॉन्चिंग में जब कंपनी थी उस समय से टिका हुआ है। इसका मतलब कंपनी पावरफुल है, क्योंकि शुरुआत का व्यक्ति अगर साथ में है तो नो डाउट कंपनी और सिस्टम मजबूत है। फिर इसको चला कौन रहा है? जैसे मिस्टर एलेक्स सर के बारे में मैंने देखा, मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर में 6, 7, 8, उस समय 8वें या 10वें नंबर पे थे, अभी 6ठे नंबर पे आ गए। तो मजबूत सिस्टम था। कंपनी कहाँ से? जर्मनी से, और जर्मनी का टेक्नोलॉजी विश्व में सबसे बेहतरीन होता है, वो चीज मैंने देखी।
तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को काम तो करना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस कंपनी में काम किया तो वहां पे भी मैंने लगभग 5 साल काम किया था एक ही प्लेटफॉर्म पे, और मुझे एक प्लेटफॉर्म पे ही काम करना था। तो मैंने देखा सिस्टम बहुत मजबूत सिस्टम है, और यहाँ पे जो है हमारा और हमारे साथ में आने वाले सारे लोगों का करियर बन सकता है, यानी टीम का करियर बन सकता है। तो डे वन से ही मैंने इसको एज ए करियर लिया। लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी और हो गई कि जैसे मैंने काम चालू किया तो लॉकडाउन लग गया, और हमारा काम था जो है फिजिकल काम किए हुए थे हम लोग। तो मैंने कहा यार अब ये कैसे होगा, लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया पैक होगी। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी का मुझे फायदा ये मिला कि सारे लोग घर में थे, मैंने जूम के ऊपर आना स्टार्ट किया। उस समय सुमित श्रीवास्तव और टीम मीटिंग करती थी, वहां से हमारे सेल्स हेड भी आते थे। उसका मुझे सबसे ज्यादा फायदा मिला, मैंने लिंक फॉरवर्ड करना चालू किया। और वो लॉकडाउन में जब करोड़ों लोगों के बिजनेस, करोड़ों रुपए वाले बिजनेस कम जीरो हो गए थे, बंद हो गए थे, मैंने यहाँ पे 11,000 रुपया भी उधार लेके लगाया था। मेरे पास 11,000 रुपया भी नहीं था। मेरे और मेरे मित्र सवय सिंह जी दोनों की हालत एक जैसी थी। मैंने कहा सवय सा काम तो हमने चालू करना, लेकिन पैसा नहीं है, अरेंज करो। 11,000 रुपए एंट्री उधार करके लेके आए, लोगों को लिंक फॉरवर्ड करना चालू किया, और वो लॉकडाउन के अंदर 5 से 6 लाख रुपए की इनकम कमाई। तब मुझे बिलीव हो गया कि ये जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है, ये जो सिस्टम है बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत बड़ी पोटेंशियल है, और यहाँ पे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मेन तो मैं ये सोच के आया था कि इस प्लान के अंदर 20% का डायरेक्ट बोनस आता है। दूसरी कंपनियों में उल्टा होता है, बड़ी रैंक पे जाके बड़ा पैसा मिलता है, लेकिन रूट लेवल पे पैसा नहीं मिलता, इसलिए 98% लोग जो है खत्म हो जाते हैं, 2% लोग कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ पे 20% का डायरेक्ट बोनस था, ज्यादा नहीं, चंबल के डाकू तो नहीं है, लेकिन 5 लाख का धंधा लेके आ जाएंगे, प्रोडक्ट खूब सारे बेचे। लेकिन यहाँ पे 5 लाख का भी अगर प्रोडक्ट बेच देंगे, छोटा छोटा प्रोडक्ट भी बेचेंगे, तो 1 लाख रुपया महीना आएगा, और 15-20 लाख की जो लाइबिलिटी है वो खत्म कर लेंगे, महीने का 1 लाख रुपया तो आराम से बनाएंगे। ये चीज सोच के आए थे। लेकिन एलेक्स सर की टेक्नोलॉजी ने, इस प्रोजेक्ट ने पूरा चेंज कर दिया, और एक समय ऐसा भी आया कि पर डे का 1 लाख रुपया भी सिस्टम से देखा है। अब तो सर महीने का अगर 10-15 लाख रुपया भी बनता है तो वो छोटा लगता है, और अभी यहाँ से सोच भी बहुत बड़ी होगी। साथ ही साथ मेरी टीम से बहुत सारे लोग, जो एक कोई होटल रिसेप्शनिस्ट का काम करता था 15-20 हजार रुपए की सैलरी में, वो भी हालत खराब थी। बाइक का सर्विस का पैसा नहीं था, लेकिन आज वो बंदा S11 गाड़ी मेंटेन करता है, मिस्टर मनोज बोस, जो मेरी टीम में डायमंड है। भरत सिंह जी इंदा है, जिनके पास में एंट्री का पैसा नहीं था, वो लोगों ने आज करोड़ों करोड़ रुपए कमाया। सवाई सिंह जी है, इमरान जी, हाफिज जी है, मेरा जी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इस सिस्टम पे डायमंड बने। लोगों ने गाड़ियां ली, घर लिए, प्लॉट्स बाय किए। सारे लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, और मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा यू टर्न आया सर, और उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा आपका आशीर्वाद है। और जब से आपको सुना तो एक बहुत बड़ा विजन इस सिस्टम को लेके हो गया कि नहीं, सिस्टम मजबूत है, क्योंकि इस सिस्टम को लीड करने वाला जो लीडर है वो अकेमी अनबिलीवेबल पर्सन। सर आपकी स्पीच और आपकी गाइडलाइन और आपके मार्गदर्शन से ये सब कुछ हुआ है। अगर आप नहीं होते तो मे भी हमें लगता है कि हम भी इस सिस्टम पे आज इस लेवल पे नहीं होते। अंबर से कहानी स्टार्ट हुई, आज पर्पल डायमंड का लेवल हो गया, और मेरा टारगेट है मार्च तक में रेड डायमंड भी हो जाएगा सर मेरा। और काफी सारे लोग भी टीम से आने वाले बड़े लेवल पे। ये सर कहानी है छोटी सी, अभी कोई बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन बहुत बड़ा होने वाला है सर। तो ये है सोहन मेहरा जी, राजस्थान के टॉप लीडर। इसको पूरे राजस्थान को लीड कर रहे हैं, राइट, इस कहानी के अंदर प्लैटिनम वर्ल्ड की दुनिया में। तो जिन लीडर्स ने अपनी शुरुआत इतने चैलेंजेस के साथ की है, जेब में पैसे नहीं है, फिर आ गए, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर टेक्नोलॉजी की वैल्यू समझ में आ गई। कितने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन के पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था और उनको लगा कि आप तो खत्म हो गए, एक तो ऊपर से लॉकडाउन आ गया और नई कंपनी ज्वाइन की है, और उनको पता ही नहीं चला कि उस लॉकडाउन के अंदर घर बैठ के लाखों रुपया कैसे आ रहा है। और फिर जब वो लॉकडाउन से बाहर निकले तो उन्होंने अंधाधुंध बैटिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस इतना ग्रो हो गया कि घर में बैठ के इतना पैसा आ सकता है तो बाहर निकल से कितना आएगा। और फिर वो तेजी से आगे बढ़ गए। यानी अंबर से पर्पल डायमंड, ये जो सफर है वो एक कॉन्फिडेंस था कि हम लॉकडाउन में घर में बैठ के पैसा कमा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमेशा कोई भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी, जब नई इंडस्ट्री होती है तो बहुत सारी पॉन्जी स्कीम्स उसका शिकार पहले बन जाती है, राइट। अभी पिछले 4-5 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में क्रिप्टो के नाम पे जो कंपनी आ रही थी वो सारी पॉन्जी स्कीम्स थी, और बहुत सारी पॉन्जी स्कीम आई और चली गई। तो जैसे कोई क्रिप्टो का नाम लेता था, लोगों को लगता था तो कोई पॉन्जी स्कीम है। जब हम मार्केट में 2016-17 में घूमते थे तो लोग बोलते थे ये तो कोई दिल्ली की कंपनी होगी, मुंबई की कंपनी होगी, बस किसी का नाम ले रहे हो तुम, 2-4-6 महीना चलेगी।
6 महीने के बाद मिल लो, देख लेते। फिर हम 6 महीने के बाद मिले, फिर बोले और 6 महीना रुको, फिर 6 महीने के बाद मिले और 6 महीना रुको, ऐसा 6 साल हो गया, राइट। तो हमेशा हर इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत बहुत चैलेंजेस के साथ होती है। आज खुशी की बात यह है कि पूरे दुनिया के अंदर 200 कंट्री में हम सिर्फ एक सिंगल कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में लोगों को रिकमेंड कर रही है। यानी पूरे दुनिया में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और हम कितने नसीबवान हैं, हमारे सबके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमने काम किया, या डायरेक्टली हम फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। जो लोग अभी पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, जिनके पास डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और उनको वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मिल गई, यानी वो तो पूरा नसीब लेके आ गए। यानी अगले 5 साल जब वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो उनके जिंदगी में उनके पास जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, तो उनको तो कोई ठोकरें मिली ही नहीं है। तो कुछ लोगों का नसीब भी होता है, 1000 लोग लॉटरी का टिकट खरीदते और उसमें एक को लगती है, तो क्या था, वो नसीब ही था, उसको भी पता नहीं था लॉटरी लगने वाली है। उसको ऐसा लगा सब खरीदते, मैं भी खरीद लेता हूँ, और फिर वो लॉटरी लगने का दिन आता है और उसका नंबर आ जाता है और उसको लगता है मेरे तो नसीब में लिखी थी। तो कुछ लोग ऐसे हैं डायरेक्ट पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, ये पहला प्लेटफॉर्म है और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उनकी सक्सेस जर्नी बननी शुरू हो गई। और कुछ लोगों का दुनिया भर के चैलेंजेस के साथ पिछला बैकग्राउंड भरा पड़ा है और वो स्ट्रगल करते करते इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा सोचते कि चलो एक बार और ट्राई करके देखते, और फिर जिंदगी बदल जाती है। तो एक से बढ़कर एक कहानियां हैं और ये सारे कहानियों का सारांश यही है कि जिन्होंने अपने जेब में पैसे नहीं थे या दुनिया भर के कोई चैलेंजेस को झेला था, उसके बाद आके इस प्लेटफॉर्म पे काम किया और उनको सक्सेस मिला है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा सारे लीडर से डिस्कशन करके कि हर किसी का जो जर्नी है वो कैसे शुरू होता है। यानी जो नए लोग प्लेटफॉर्म पे आए तो उनको इससे बहुत बड़ी सीख मिल जाती है कि अगर हमारे पास अभी हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं है, हमारे पास एजुकेशन है या नहीं है, राइट, हमारी एज क्या है, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हमने कंपेयर करके देखा। किसी ने चाय बेचने से शुरुआत की, किसी ने सलून चलाने से शुरुआत कर दी, किसी ने अपने जॉब को छोड़ के शुरुआत कर दी या जॉब के साथ शुरुआत कर दी। तो ये अलग अलग कहानी हमारे बीच में जो हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाती है और फिर हम कनेक्ट हो जाते और फिर हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। यानी आज हम सब ने जो सक्सेस स्टोरीज को सुना उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, राइट। यानी बहुत सारे लोगों का जो एक मॉरल होता है, कभी हम मोटिवेट होते, कभी डिमोटिवेट होते। कभी कभी सुबह के सेशन में मैं जब आता हूं तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, यार आज क्या बात करेंगे, हम तो डेली वही बात करते, राइट। तो मैं खुद ब्लैंक हो जाता हूँ। तो जब मैं ब्लैंक हो जाता हूँ तो सोचता हूँ चलो कोई नया टॉपिक ले लेते। अब कल मैं ब्लैंक हो गया था, राज अरोड़ा जी ने मेरे को टॉपिक दे दिया। आज मैं सुबह सोच रहा था कि आज क्या बात करेंगे, चलो आज सक्सेस स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इस तरह से हर दिन एक नया टॉपिक हमारे सामने आता है और हर दिन वो टॉपिक हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत बेहतरीन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया इतने सारे लीडर्स को सुनने के बाद, क्योंकि मैं हर किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा था। जब मेरी लाइफ की जर्नी शुरू हुई थी तब हर जगह पे जो मेरे चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस मेरे सामने थे जब मैं हर लीडर को सुन रहा था। तो बहुत बेहतरीन सेशन रहा। शाम को 7 बजे मिलते ज्यादा से ज्यादा लीडर्स के साथ। बार बार हम यही कह रहे कि सुबह मिलते, शाम को मिलते, सुबह मिलते, शाम को मिलते। आपको अपना माइंडसेट बनाना है, एक लैपटॉप, आईपैड, टैब खरीदना है, एक अच्छा इंटरनेट खरीदना है, क्योंकि यही हमारी जिंदगी बनने वाली है, राइट। फिजिकल सेशंस बहुत कम होने वाले हैं। कोशिश करेंगे हम ट्रेनिंग करने के, टेक्निकल सेशंस करने के और लोगों को ट्रेन करने के, ताकि अभी आने वाले समय में अभी मैं थॉमस सर के साथ डिस्कशन करूंगा कि हम सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है। जैसे अभी हमारे बीच में योगेश कुशवाहा जी, अभी ये प्लेटफॉर्म के रियल हीरो है, राइट। इन्होंने इंडिया के कई सारे स्टेट के साथ, कई सारे कंट्री के साथ अभी लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर दिया। आज से 5 साल पहले दिल्ली में एक नेपाल का लड़का था, जब प्लेटिनम वर्ल्ड हमने लॉन्च किया था तो उस लड़के को किसी ने प्लेटिनम वर्ल्ड में ज्वाइन किया और उस वक्त जो प्लेटिनम वर्ल्ड का जो बेसिक अकाउंट था 500 रुपए का था। यानी 500 रुपए में अकाउंट बनता था जब प्लेटिनम वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी। रजिस्ट्रेशन तो फ्री में होता था लेकिन आप प्रोडक्ट बाय कर सकते थे 500 रुपए से। तो उस लड़के ने 500 रुपए का अकाउंट बनाया और वो यूट्यूबर था और उसने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बना दिया कि प्लेटिनम वर्ल्ड एक नया इकोसिस्टम है, इसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं, और वो वीडियो उसने यूट्यूब पे डाल दिया। उसका वीडियो इतना वायरल हो गया, 250 लोगों ने उसके डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करके 500 रुपए के अकाउंट बना दिया। और वो लड़के ने पहले 1 साल के अंदर कहीं लाख रुपया कमा लिया, जो एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, लेकिन उसको क्रिप्टो का ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो उसने सिर्फ सोशल मीडिया पे काम किया लेकिन लोगों को एजुकेट नहीं किया।
तो उस नेटवर्क को बिल्ड नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास ऑफलाइन टेक्निकल नॉलेज है और ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पे हो, तो जब सोशल मीडिया पे लोग आपके पास आएंगे, आप उनकी मदद करोगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे नॉलेज से, तो वो काम कितना बड़ा बन जाएगा। यानी अगले 5 साल के अंदर योगेश कुशवाहा जी बोलेंगे वर्ल्ड के 200 कंट्री में 100 कंट्री में मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरा इंडिया में तो बिजनेस है ही नहीं, और ये इंडिया के टॉप लीडर के अंदर खड़े होंगे। एक बार अमेरिका के अंदर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और वो लास्ट रिसेशन का समय चल रहा था, जो अभी रिसेशन चल रहा है इसी की तरह, और उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर कंट्री के बिजनेसमैन को पूछा जा रहा था कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो जब 100 को पूछा तो 100 में से 99% लोग दुखी थे, हर कोई दुख भरी कहानियां बता रहा था, बर्बाद हो गए, बैंक का कर्जा लिया है, फैक्ट्री लगाई है, रिसेशन चल रहा है, माल नहीं बिक रहा है, धंधा नहीं हो रहा है, लोगों की सैलरी नहीं जा रही है, लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है, हर कोई रोना रो रहा था। और उसमें एक सिंगल चाइनीज आदमी था, मस्त वाइन का ग्लास लेके सबके साथ स्माइल करके बात कर रहा था। तो एक पत्रकार को थोड़ा सा ताजुब लगा कि सारे दुखी है, एक ही आत्मा है जो बहुत ज्यादा खुश है, हंसती है, वाइन पी रही है, मजा कर रही है, एंजॉय कर रही है, तो इसको पूछते इसका मामला क्या है। जब वो चाइनीज को पूछा तो उसने बोला, भाई देखो, मैं चाइना में फैक्ट्री है, चाइना में माल बनाता हूँ, लेकिन चाइना में कुछ नहीं बेचता हूँ, मैं सारा माल पूरे दुनिया को बेचता हूँ, जहां मेरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां मेरा माल जाता है, मेरा धंधा चलता है, मेरे को कोई रिसेशन नहीं है। यानी आप कहाँ पे बैठे हो। अभी बहुत सारे लीडर का बड़ा चैलेंज क्या है कि अपने एरिया के अंदर 50-100 लोगों के अकाउंट्स बना दिए, उसमें से ज्यादा लोग दुखी आत्मा बन गए, मार्केट नीचे आ गया, ऊपर नहीं जा रहा है, कब ऊपर जाएगा पता नहीं, और वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया लीडर, क्योंकि 50 फोन डेली आ रहे। और योगेश जी मस्त घर पे बैठे सुबह से शाम तक डेली ऑनलाइन चेक कर रहे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कौन आ रहा है, फेसबुक पे कौन आ रहा है, व्हाट्सएप पे कौन आ रहा है, टेलीग्राम पे कौन आ रहा है, लिंक्डइन पे कौन आ रहा है, फेसबुक पे कौन आ रहा है, पकड़ो उसको प्लान दे दो, अकाउंट बना दो, पकड़ो उसको प्लान दे दो, अकाउंट बना दो। ये अपने काम में लगे पड़े। 4 महीने के बाद पता चलेगा योगेश जी तो ब्लू डायमंड, पर्पल डायमंड, ग्रीन डायमंड, रेड डायमंड निकल गए आगे। फिर लोग पूछ रहे भाई कैसे निकल गए, बोले ऑनलाइन सोशल मीडिया से निकल गए, जहां कोई नहीं पहुंचा मैं वहां पहुंचा और धंधा बढ़ गया। तो ये कहानी इस तरह से आगे बढ़ने वाली है। तो हम सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करेंगे। हर लीडर को एक टाइम के साथ धीरे धीरे अपना जो ट्रैवलिंग का डेस्टिनेशन है, डिस्टेंस है, उसको बढ़ाना जरूरी है। आप जैसे बड़े लीडर बनते जाएंगे आपका डेस्टिनेशन बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन आप लीडर बड़े बनेंगे और वहीं रुकेंगे तो आपका ग्रोथ भी रुकेगा। तो समय के साथ आपको अपना किलोमीटर का जो रेंज है उसको बढ़ाते जाना है। जैसे अभी सतीश कुमार सर ने कहा कि मैंने अभी 5-6 स्टेट ओपन किए, मैं अभी गुजरात भी जाता हूँ, आंध्र प्रदेश भी जाता हूँ, कोई और स्टेट में जाता हूँ, तो उनको अभी समझ में आ गया कि मुझे अभी हरियाणा से बाहर निकलना है और मल्टीपल स्टेट में जाके काम करना, क्योंकि मेरे पास सक्सेस स्टोरी है, मेरे पास फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, मेरे पास प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस है, तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो किसी भी आदमी को कन्विंस कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले आपको बिजनेस डील करने के लिए एक चीज लगती है, वो लगता है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? कॉन्फिडेंस आता है आपके सक्सेस से। यानी मान लो आपके जेब में पैसे नहीं है तो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लेकिन आपके जेब में पैसा है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, राइट। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे पैसा कमा रहे और आप मार्केट में जाएंगे और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं, आप लाखों रुपए महीने का कमा रहे, तो आप किसी भी इंसान को कहीं पे भी मिलकर कॉन्फिडेंस के साथ लेके आ सकते हो। बहुत बार क्या होता है, हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हमसे अमीर आदमी है उसको कैसे बोले तू नेटवर्क के बिजनेस में आ, हमसे पैसे वाला आदमी है उसको कैसे बोले तू नेटवर्क के बिजनेस में आ। लेकिन हम ये नहीं समझते जो प्रोडक्ट आपके पास है वो प्रोडक्ट उसके पास नहीं है। तो जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप दुनिया के किसी भी इंसान को जाके प्रोडक्ट समझा सकते हो। मैंने कई बार बताया कि एक बार मैं अहमदाबाद से वाया दिल्ली चंडीगढ़ जा रहा था सुबह के फ्लाइट से, और मेरी फ्लाइट वाया दिल्ली थी। जैसे अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट पहुंची, लैंड हो गई, तो कुछ लोग फ्लाइट से बाहर निकलने थे, कुछ लोग वहां पे अंदर आने थे। तो मैं अपने सीट पे बैठा था, अब फ्लाइट लैंड हो गई, मैंने फोन ऑन किया, मैं किसी लीडर के साथ फोन पे बात कर रहा था। दिल्ली एयरपोर्ट से एक भाई साहब आ गए, मेरे बाजू में आके बैठ गए, मैं फोन पे बात कर रहा था, बिटकॉइन की बात चल रही थी, वो मेरी बातें सुन रहे थे। अब वो इंतजार ही कर रहे थे कि मैं फोन कब रोकूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना सुन लिया 2-4 मिनट के अंदर। और जैसे मैंने फोन रख लिया, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड के निकाल के दिया, बोले वो क्रिप्टो की जो बात कर रहे हैं आप, इसके बारे में मेरे को कुछ जानकारी चाहिए, मैं भी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। तो उनका मैंने कार्ड देखा, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, कलकत्ता में रहते हैं, 400-500 करोड़ का टर्नओवर है कंपनी का। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप भी चंडीगढ़ जा रहे हैं, मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूँ, शायद आप कहीं बिजी होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं कलकत्ता आऊंगा आपको जरूर मिलूंगा। और मैं उनके टच में आ गया, और मैं अगली बार जब कलकत्ता गया तो उनको मैंने प्रोडक्ट समझा दिया, तो उन्होंने बोला मेरा बेटे का 10 लाख रुपए का अकाउंट बना लो, और मैं चाहूँ तो इंडिया के अंदर
सैकड़ों लोगों के अकाउंट्स बना सकता हूँ 10-10 लाख रुपए के, सिर्फ फोन पे बात करके, क्योंकि मेरे फेस वैल्यू पे, मेरे कहने पे ऐसे हजारों सैकड़ों लोग पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। यानी आप जब ट्रैवलिंग करते हो तो आपको रास्ते में कोई भी कहीं पे भी मिल सकता है। अब मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। जैसे वो चाय वाले भाई साहब थे हमारे उड़ीसा के, उनके पास एक बंदा आता है चाय पीने के लिए, वो बातों बातों में बोलता है आप बिटकॉइन को जानते हो क्या। अब उनको अपने भाई की याद आ गई, हाँ मेरा भाई बिटकॉइन का कुछ भेजता है, और वहां से जर्नी शुरू हो जाती है। तो हमेशा हमें ट्रैवलिंग करते रहना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, नए लोग नेटवर्क में आ जाते हैं और एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते हैं। बहुत बेहतरीन सेशन रहा, यहाँ वो ग्रेट डे। शाम को मिलते हैं 7 बजे।